भाई लोग इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो बॉस जो होती है फीमेल बॉस वो कहती है कि तुम ये सोच रहे हो कि अब हम मतलब कि प्रिजनर को किस हिसाब से ब्रेक करें। तुम्हें पता है यहाँ पे 10,000 मॉनिटर्स लगे हुए हैं, समझे? 10,000 से भी ज्यादा मॉनिटर लगे हुए हैं, हर तरफ प्रिजनर्स है। और जो हमारे गले में जो ये कॉलर है ना, हमें सबसे पहले इसे भी तोड़ना होगा क्योंकि ये सिस्टम से कनेक्ट है। जब तक ये रहेगा तब तक हमारे जो सोच रहे हैं ना वो तक भी ये ना ये लोग सुन रहे हैं, समझे? तो यहाँ से निकलने का प्लान है तो एक बार के लिए छोड़ ही दो। हम हमें कहता है नहीं भूल जाओ, टेंशन मत लो बॉस, मैं हूं ना, मैं एक ट्रिपल अवेकनर हूं, मेरे पास विल की पावर भी है, टेंशन मत लो। ये सुन के वो शर्माती हुई कहती है अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर लेकिन यहाँ पे 5 पब्लिक एरिया है, 6 लेबर एरिया है, 3 लिविंग एरिया है जो कि प्रिजनर्स के लिए है, और यहाँ पे एक कॉन्फिडेंटल एरिया है जो कि डैमेज है, वहां पे कोई जाता नहीं पर हम वहां से जा सकते हैं। ये सुन के वो कहता है ओह अच्छा, तब तो ऐसा लगता है मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है, पर फिलहाल अभी मैं थक चुका हूँ तो मैं जरा अपने कमरे में, मैं आज पूरे दिन से थक चुका हूँ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ये सुन के उसे रोक देती कि रुको रुको रुको, तुम क्यों ना आज रात मेरे साथ ही यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ और चीज बातें भी करनी है। ये देख के उसका चेहरा देख के मामा कहता है मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लगता है कुछ होने वाला है एक्साइटिंग बड़ा। हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे 5 बजे वो इसे मॉनिटर से कहता है ठीक है सभी बिजनेस मेरी बात ध्यान से सुनो, पब्लिक कैफेटेरिया में आ जाओ, तुम लोगों का लंच, तुम लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार है, और मिस्टर शेन शाओ आपको मतलब कि बिल्डिंग नंबर 13 के अंदर बुलाया गया है, वहां पे कोई आया है आपसे मिलने के लिए। ये सुन के मामा कहता है यार सुबह की 5 बजे मेरी तो कोई नींद भी पूरी नहीं हुई है, इतनी जल्दी उठा के करोगे क्या? और एक मिनट वेट, कोई आया है मुझसे मिलने? कहीं ये मेरी लिन तो नहीं? हाय मेरी बाबू मुझसे मिलने आई है, मुझे बचाने आई है। पर लेकिन जैसे ही हो जाता है उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है। वहां होता है ली बुओ, वो कहता है लॉन्ग टाइम नो सेंस यू गार्बेज कीड़े, अकेडमी में तो मुझे कहीं दिखा नहीं था, तो सो मैं यहाँ तेरे को देखने आया लास्ट टाइम, मुझे नहीं पता तू जेल में कैसे आया। ये सुन के मामा कहता साले बकवास बंद कर, मैं जानता हूँ ली बाओ ये सब कुछ तूने किया है, तू ही है वो बंदा, क्योंकि मैं मतलब कि लिन के बहुत करीब, हाँ हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, पर लेकिन तू है, तू साला कमीने हरामी बिन बाप की औलाद। ये सुन के वो कहता हाँ हाँ मैंने किया है तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे मेरा। और ये देखो शैन, देखो जरा इस कॉन्ट्रैक्ट को, लिन ने इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया है, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है और 2 महीने बाद मैं तुम्हें चाचा बना दूंगा। वो अपने मन कहता है मैं लिन को फोर्स तो नहीं कर सकता कि इस पे साइन करे, पर कौन किसने कहा कि आखिरकार मेरे पास कोई बढ़िया से लेखक नहीं है, मैंने लिन के सिग्नेचर को कॉपी करके यहाँ पे मतलब कि कॉपी करके उसको इस सिग्नेचर के ऊपर लेके आया इस कॉन्ट्रैक्ट पे। जैसे ही शेन इसको देखेगा गुस्से में आएगा, जेल को तोड़ेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर गार्ड्स द्वारा मारा जाएगा, एक तीर से 2 निशाने। मामा मेकट अपनी बेसिक एबिलिटी द्वारा पता लगा देता है, वो कहता है ये लिन का सिग्नेचर नहीं है, हाँ ये लिन का सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गया क्योंकि मेरे पास जो एबिलिटी है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, पर आखिरकार ये सिग्नेचर दिखा के आखिरकार मेरे को कराना क्या चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या ये सोचना क्या चाहता है आखिरकार? हम देखते हैं जो ली बाओ जो था वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये सोच रहा है, यानी कि इसको शक है, ठीक है कोई ना, बस इसका शक एक बार यकीन में बदल जाए, ये यहाँ से जेल तोड़ के बाहर आए और फिर एक साथ 36 गोलियां इसके सर के अंदर। फिर वो कहता है तुम यही रहो, मैं जरा जाके लिन से जाके जरा थोड़ा बातचीत करके आता हूँ और ये रूम में जरा अपना रूम बुक करके आता हूँ। हम देखते हैं वहां पे वो लोग जब आते हैं वो वहां से चला जाता है, तो हमारे मेकट के पास उसके दोस्त आते हैं। बॉस कहती है कि वो बताती है कि ये जो बंदा जो है इसके अंदर में डिप्यूटी वार्डन भी आता है, और डिप्यूटी वार्डन जो है वो मतलब कि क्या बोलते हैं मिलिट्री चीफ के अंदर में आता है, उसका कमांडर है। हमने गलती से एक बार उसको ऑफेंड कर दिया था, सच्ची बताया तो हमने कुछ नहीं किया था, ये सब कुछ उसने खुद ने जानबूझ के ये सब कुछ किया था क्योंकि हम बहुत टैलेंटेड थे। दूसरी वाली रोती हुई कहती है कि हाँ ली बाओ एक बार मेरे रेस्टोरेंट में आया था, मैंने मतलब कि इसको बहुत अच्छा अच्छा खाना खुआया था, पर लेकिन इसने पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने बस पैसे मांगे थे तो इसने मुझे जेल में डरा दिया, मेरे पूरे रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। तीनों जो भाई जो होते हैं वो कहते हैं हाँ, और फिर वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग जो है हम लोग एक्चुअली में प्लम्बर्स हैं, एक बार हमें मिलिट्री चीफ के घर के प्लम्बर के नीचे का काम मिला था, हमें वहां पे मतलब कि कुछ छेड़छाड़ मिली थी, ऐसा लगा था कि किसी ने जानबूझ के पाइप को तोड़ा है, तो हम पाइप रिपेयर कर रहे थे, पर लेकिन ओवरफ्लो के कारण जो पाइप टूट गया, पानी मिलिट्री चीफ के घर के अंदर आ गया और अगले दिन हम जेल में आ गए। ये सुन के मामे कहता है अच्छा अच्छा अब मुझे सारी बात समझ आ रही है, ये जो मिलिट्री जो चीफ जो है ये और इसका बेटा ये दोनों के दोनों बहुत हरामी किस्म के इंसान है, और जो ली बाओ जो है ये लगता है नकली मतलब कि झूठा साइन मुझे दिखा के ये दिखाना चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिन ने उस पर साइन कर दिया है, ये मुझे जेल से निकालना चाहता है और फिर ये पक्का मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगा ऑफिसर्स के द्वारा। मैं समझ गया कि ये क्या करना चाहता है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी एक आवाज आती है कि सभी प्रिजनर्स को वार्न किया जाता है कि अभी जो सिस्टम में एक मतलब कि क्या बोलते हैं फ्लोट आ चुका है, जिसके कारण क्या सिस्टम अभी के लिए शट डाउन किया जा रहा है 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट बाद ये सब कुछ एवरीवन मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक तुम लोग अपने प्रिजन में जाओ और मतलब कि वहीं पे रहो। हम देखते हैं उनके जो गले में जो कॉलर होता है वो भी ऑफ हो जाता है, हम कहता है ये गले में सिक्योरिटी कॉलर ये भी ऑफ हो चुका है। हम देखते हैं दूसरा वाला कहता है बॉस मैंने यहाँ पे 3 महीने लगातार स्पेंड किए, जिसके कारण क्या मुझे यहाँ का मतलब कि क्या बोलते हैं डायग्राम मिल गया है, मतलब कि मुझे यहाँ का मैप मिल चुका है, हम लोग सिस्टम ऑफ है तो उसकी मदद से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है। बॉस कहती है तो ठीक है अभी सिस्टम ऑफ है, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द निकलना होगा चलो। और हम देखते हैं वो अपने मन में कहती है कि
की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इस जिंदगी भर जेल में नहीं रह सकती, सिस्टम ऑफ है, इस चीज़ की ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। हम देखते हैं हमाचेन अपने मन में कहता है ये सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से सिस्टम बंद हो गया, सुबह सुबह ली बाओ भी यहाँ आ गया और ये सब कुछ मतलब कि अचानक से ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते हैं वो लोग गेट की तरफ जाने लगते हैं, बॉस कहती है वहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं गेट के वहाँ पे मतलब कि कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि गन लेके तैनात होते हैं। वो लोग कहते हैं कि अटेंशन, यहाँ पे लगता है कोई आ रहा है, जल्दी सी, जैसा कि उन्होंने कहा है हमें ये सब करना होगा। पर मामी के उसको रोक देते, रुको रुको रुको। मामी के बॉस को कहता है बॉस देखो इस गेट अभी भी ओपन नहीं है, हमें पुश करने की जरूरत नहीं है, मुझे बाहर से मतलब कि कुछ सोल्जर्स की आवाजें सुनाई दे रही है जिनके हाथ में गन है, और दूसरी तरफ मैं देख सकता हूँ हमारी जो अवेकनिंग एबिलिटी है वो भी मतलब कि अभी भी सील है इस कॉलर के कारण। अगर एक बार हमने अपनी अवेकनिंग एबिलिटी को जगाया तो हमें पैरालाइज कर दिया जाएगा, आपको पता ही है ना, इसलिए अभी हम 10% से ज्यादा अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि आखिरकार ये बड़ा अजीब है यार, मिस्टर लिन ने तो कहा था कि जो शेन है वो यहीं आएगा, हमें उसके इतने छेद करने की वो खुद को ना पहचान पाए, पर आखिरकार क्या हमें से किसी को अंदर जाके देखना चाहिए। हम लोग चलते हैं और हम देखते हैं वो लोग अंदर जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं मैंने पैरों की आवाज तो यहीं से सुनी थी, कहाँ है। तभी हम देखते हैं उनकी नजर जाती है उन लोगों की तरफ, हमारे साथियों की तरफ। वो लोग मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मतलब कि कुछ कर रहे होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं प्रैक्टिस वगैरह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं अभी सुबह 5 बजे का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है, ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, राम का नाम लो, सब एकदम शुभ चिंतक होगा, योगा करो, स्ट्रेचिंग कर लो, यही रहेगा, राम नाम बोलो। हम देखते हैं जो गार्ड होता है वो कहता है यार ये तो हमारे प्लान को फेल कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, लगता है इन्होंने हमारे प्लान को पहचान लिया, कोई बात नहीं, पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं बॉस जो होती है वो अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करती है, अपनी बॉडी पावर का, और उन सब को बहुत बुरी से मार के बेहोश कर देती है। हम कहता है बाप रे, इसने तो सिर्फ अपनी 10% पावर इस्तेमाल किया पर लेकिन इसने क्या ब्लो मारा, ऑसम है यार ये लड़की तो। फिर हम देखते हैं वो जो बड़े शरीर वाली लड़की होती है वो कहती है देखो यहाँ से भागने का रास्ता है, हम यहाँ से चलते हैं। पर लेकिन तभी हम देखते हैं मामी कहता है नहीं अभी भी नहीं, अगर इस तरह से हम गए तो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगेगा कि हमने जेल को तोड़ा है, हमने कोई कानून, हमने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, हम लोग इनोसेंट है, हमें अपनी इनोसेंट चीज को साबित करना है, तो हमें वार्डन को ढूंढना होगा। हम देखते हैं जो बॉस होती है वो कहती है हाँ सही कहा, हम जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ से भागे तो हमारे पर एक मतलब कि इल्जाम लग जाएगा कि हम सच में क्रिमिनल है, हमें यहाँ पे वार्डन को ढूंढना होगा, वार्डन ही है जो कि हमारी मदद कर सकता है। पर लेकिन वो कुछ महीनों से गायब है, आखिरकार वो कहाँ है यार, वो ही हमारी मदद कर सकता है। हम कहता है क्या वार्डन, यार ये आखिर बंदा कौन आ गया। मुझे जहां तक मेरी ब्रेन पावर मुझे अच्छे से बताती है यहाँ पे क्या बोलते हैं डिप्यूटी वार्डन है और मिलिट्री चीफ है और उसका नालायक बेटा है, पर ये वार्डन आखिरकार इसकी पोजीशन कितनी हाई होगी यार। मुझे लगता है मुझे अपनी थिंकिंग अवेकनिंग पावर को भी जल्द ही जगाना होगा यार, मुझे मदद लेनी होगी। तभी हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, वो कहता है वार्डन इस वक्त यहाँ पे नहीं है, और वैसे भी क्या वार्डन मिलिट्री चीफ का क्या कोई दोस्त है, कोई अलायन है, ये सुन के वो कहता नहीं, वार्डन एक रिटायर्ड जनरल है आर्मी का और वो एक बहुत अच्छा आदमी है। वो बताती है वार्डन जो है वो बहुत कमाल का बंदा है, जब हम लोग यहाँ जेल में आए थे या जेल में नहीं भी थे तब भी वो हमारी बहुत मदद करता था। वार्डन दिन का बहुत ज्यादा साफ है, पर एक दिन मिस्टीरियस तरीके से 3 महीने पहले पता नहीं वो कहीं गायब हो गया था, उसके बारे में कोई डिटेल भी नहीं मिली। पर आखिरकार हमें रिसेंटली डिटेल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वो कॉन्फिडेंट एरिया के अंदर है, उस आइलैंड के अंदर, वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे है। हम देखते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं, हम कहते हैं ध्यान से, हमें उसको एकदम आराम से ढूंढना होगा। हम वहाँ पे अपनी 10% पावर एक्सरे आई का मदद ले रहा होता है, वो कहता है कि मैं सिर्फ लिमिटेड पावर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ यार, मेरी क्या बोलते हैं बेसिक पावर जो मैं उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, मुझे वार्डन को ढूंढना होगा क्योंकि वही हमारी मदद कर सकता है। हम देखते हैं वो लोग थक के बीच के किनारे जाते हैं, एक पत्थर पे बैठ जाते हैं। वो लोग कहते हैं यार वार्डन को हमने पूरे आइलैंड पे ढूंढ लिया पर उनमें वो कहीं नहीं मिला यार, चलो इस पत्थर पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो पत्थर जो होता है वो एक बहुत बड़ा टर्टल में बदल जाता है। वो लोग कहते हैं ये तो कोई पत्थर नहीं है, ये तो एक टर्टल है, बाप रे म्यूटेटेड बीस्ट है ये तो इस आइलैंड पे, वहां पर यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, भागो। हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, वो कछुए टाइप के। हम लोग ये देखते हैं वो लोग कहते हैं कि इनके ऊपर जो झाड़ लगे हुए हैं वो कोई कोकोनट के झाड़ नहीं है, उल्टा वो तो पॉइजनस वेव्स है। हम देखते हैं वो जो टर्टल जो होते हैं टर्टल्स वो अपनी विंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं अपनी लंबी क्या बोलते हैं लताओं से उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग कहते हैं इनकी विंग से जरा संभल के। वहां मेगेट कहता है यार मैं अपनी 10% पावर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम देखते हैं जो बॉस होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत के तो मेरे आदमियों के ऊपर हाथ उठाने की, अब तुम मरोगी। हम देखते हैं वो जो टर्टल टाइप बीस्ट जो होता है वो अपने ऊपर से जो झाड़ होता है उससे मतलब कि पॉइजन बॉस के ऊपर फेंकता है, जिससे पॉइजन जो है बॉस को जाके लग जाती है, बॉस घायल हो जाती है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं नहीं पॉइजन लग गया इनको तो हमें इनकी मदद करनी होगी। हम मेगेट कहता है मैं यहाँ पे केवल अपनी ज़ोंबी ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर सकता हूँ पर मैं यहाँ करना नहीं चाहता यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उन सभी बीस्ट के ऊपर कोई थंडर से अपने अटैक करता है, उन सबको मार देता है और वो होता है वार्डन वहाँ आ चुका होता है। और इस वार्डन को देख के यार मुझे मंकी डी ग्रैब की याद आ गई। मेगेट कहता है बाप रे एलिमेंटल टाइप क्या बोलते हैं एलिमेंटल टाइप अवेकनिंग पावर, क्या बात है, ये ओल्ड मैन क्या सच में वार्डन है। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ बॉस यार अब हमारे बॉस को कौन बचाएगा, मैं बॉस के बिना नहीं रह सकता, बॉस आप यहाँ मर नहीं सकती। वार्डन कहता है टेंशन
मत लो, इसको भले ही 10 पॉइजन लगा है पर लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर समय रहते इसे ट्रीटमेंट दे दिया गया है तो फिर ये बच जाएगी। हमारा मेगेटिव कहता है कि तो फिर इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक मुझे इसकी मदद करनी होगी। मैं अपनी विल पावर से मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। ये सुन के वो कहता है क्या विल पावर, तुम अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारे गले के ऊपर से ये कॉलर मतलब कि हटाता हूँ जिससे तुम अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहता है अपने मन में चलो मैं भी देखूंगी इसकी विल पावर किस हिसाब से काम आती है। अगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तो मेरे भी मदद आएगी। ये हमारा मेगेटर उसके ऊपर अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है मुझे इसकी बॉडी के अंदर जाना होगा क्योंकि वो जो वायरस है, वो जो पॉइजन है इसके अंदर गया है। मुझे नहीं पता कि मैं इस वायरस को क्योर कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं अपना पूरा बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो वायरस को दूर हटाने का जो प्रोसेस है उसे एक एनिमेशन के रूप में हमें दिखाया गया है कि किस हिसाब से वायरस उसके शरीर के अंदर अपना हमला बोल चुका है। वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्योर मतलब कि अपना कर्ज डाला होता है। वो कहता है कि जल्द से जल्द इसकी पूरी बॉडी को कॉन्क्रीट कर लो जिससे हम इसको बहुत दर्द पीड़ा दे सकते हैं। हम देखते हैं उसकी जो दोनों आत्माएं जो होती है उसकी अवेकनिंग पावर उनके भी वो अटैक करता है, उन लोगों को भी वो पकड़ लेता है। वो कहती है कि हम हिल नहीं सकते। तभी हमारा मेकर आता है। वो डरो मत तुम लोग, ये मेरा ऑर्डर है समझे। मैं अपनी विल पावर की मदद से तुम लोगों को यहाँ पे क्योर करने आया हूँ, टेंशन मत लो, बस तुम लोगों को मेरा साथ देना है इसको हराने के लिए। ये सुन के वो कहती है तुम कौन हो? वो कहता है ये इन सब चीजों का टाइम नहीं है, मैं अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हारी एनर्जी को एक्टिवेट करने में। वो लड़की कहती कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे अंदर ताकत बड़ी अच्छी फील हो रही है, मुझे बहुत गर्मी सी फील हो रही है, लाजवाब है ये। और हम देखते हैं फिर मामेगड़े कहता है मैंने इन सभी पॉइजन को एक जगह सील कर दिया है, चलो अब तुम सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करो, इन सबको मार डालो, चलो जाओ इन सबको मारो। और हम देखते हैं वो सभी लोग मिलके मतलब कि जितने भी पॉइजन होते हैं उस सब पॉइजन को क्योर कर देते हैं। उनका बस एक 1% यानी कि उनका बॉस बचा होता है। हम मेगेटी कहते हैं अब ऑलराइट, अब तू है हमारा लास्ट टारगेट, तो बैठो आप बताओ अब तुम्हारे साथ हम क्या करें। ये सुन के वो कहता है सर मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। हम देखते हैं वो कहता है मेरे पे डिपेंड नहीं करता, ये तो इन लड़कियों पे, लड़कियों अटैक करो। हम देखते हैं वो सारी लड़कियां मिलकर उसको उस पॉइजन को भी खत्म कर देती है। और हम देखते हैं जो लड़की जो होती है बड़ी वाली वो आती है उसे अपने सीने से लगाती है। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में कमाल के हैं, अगर आप नहीं होती तो ये तो हमारी बॉडी को कब का कॉन्कर कर लिया होता, आप सच में कमाल के हैं, आप जैसे पावरफुल बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। हमारा मेगेटी कहता है अरे अरे कमजोर लोगों को देख के मुझ पर दया आ जाती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बॉस जो होती है उसको होश आ जाता है। हम देखते हैं वार्डन कहता है बच्चे तुम कमाल के हो, सच में तुम बड़े दिल के भी अच्छे हो, बड़े कमाल के हो, मान गया, तुम जैसा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखो मैंने देख लिया है तुम सब बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज्यादा कमाल के हो, तो कैसा रहेगा तुम लोग मेरी भी जो बीमारी है उसको ठीक कर दो, मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हमारा मेगेटी कहता है ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ, आपको आपकी बीमारी का इलाज करता हूँ, पहले मुझे देखने दो। वो अपनी क्या बोलते हैं बेसिक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है मैं देख सकता हूँ आपके अवेकनिंग मेरिडियंस जो है उनको सील कर दिया गया, उनको डैमेज हुआ है, चलो मुझे बताइए आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ था। ये सुन के हम देखते हैं उसकी ये पावर देख के वो कहता है ओह तुम्हें कैसे पता चला, एक मिनट मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा नाम तो शेन हाउ है ना, तुम एक ट्रिपल अवेकनर हो, तुम्हारे बारे में मुझे पता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ये सुन के बॉस कहती क्या कहा शेन हाउ, मैंने इसके बारे में सुना है, ये वही ट्रिपल अवेकनर है जिसके पास 3 अवेकनिंग पावर है, जिसने लड़ाई के अंदर अपना सेक्रीफाइस दे दिया था अपने दोस्तों को बचाने के लिए, इसने मुझे निकट देखा है, तो इसका मतलब है कि अब इसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम वो बताना शुरू करता है वार्डन की एक्चुअली क्या है कि कुछ महीनों पहले जब मैं एक बैटल कर रहा था बीस्ट के बीच में, म्यूटेटेड बीस्ट के बीच में, तो मेरे में क्या है मैं बहुत सारे म्यूटेटेड बीस्ट को हरा था क्योंकि मैं एक कमांडर था ना और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता था। पर लेकिन बैटल के दौरान किसी एक किंग लेवल के असैसिनेशन बीस्ट ने, म्यूटेटेड बीस्ट ने मेरे पीछे से अटैक किया और मेरे मेरिडियंस को डैमेज कर दिया, मैं उसके सामने टिक नहीं पाया और जिस कारण क्या मैं अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया और फिर मैं पूरी जिंदगी इस तरह से बना रह गया। मैं इस तरह से पूरी जिंदगी नहीं रहना चाहता, इसलिए तो मैं इस तरह से ये नहीं रह सकता। मैंने लड़ाई में अपने 3 बेटों को भी खो दिया है, मैं पूरी जिंदगी ऐसा रहा तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उनको बहुत डिसअपॉइंट करूंगा कि उनका बाप होने के नाते मैं इतना कमजोर हो गया। मेगेटी कहते हैं बाप रे ये सच में इतने बूढ़े हो चुके हैं पर फिर भी ये बंदा लड़ना चाहता है, लड़ाई के लिए अभी भी तैयार बैठा है, इस जैसा बंदा सच में कमाल का है, ये सच में एक कमाल का कमांडर चीफ था, सच में मैं मान गया, इसको तो मैं एडमायर करने लगा। हम देखते हैं बॉस होती है वो कहती कि क्या तुम वार्डन की अवेकनिंग मेरिडियंस को रिपेयर कर सकते हो। हम मेगेटी कहता है ये इतना आसान नहीं है पर मैं अपनी विल पावर की मदद से कोशिश करता हूँ, अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेगेटर वार्डन की पीठ के पीछे मतलब कि उनकी जो ऑक्यूपॉइंट्स होती है पहले उनको ओपन करने की कोशिश करता है कि सबसे पहले मैं इनके सारे ऑक्यूपॉइंट्स को ओपन कर देता हूँ, उसके बाद जो डैमेज है मैं उनको रिपेयर करना शुरू कर देता हूँ। मेगेटर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, उसकी मेरिडियन के अंदर चला जाता है। वो कहता है अच्छा तो ये है
इस बंदे की अवेकनिंग ब्लड लाइन सच में लाजवाब है। ओ माय गॉड, ये तो थंडर टाइप है। देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत डैमेज है। इन अवेकनिंग मेरिडियंस को मुझे एक साथ ही थंडर टाइप में एक साथ ये थंडर टाइप की है, मुझे एक साथ ही इन सबको रिपेयर करना होगा। अमामेगडन उनमें से एक को पकड़ लेता है कि हाँ इस एक को पकड़ लेता हूँ, सबसे पहले इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, पर लेकिन वो उसको 4440 वोल्ट का झटका देता है जिससे अमामेगडन को बहुत दर्द होता है और बाहर भी अमामेगडन के मुंह से खून की उल्टी होती है। वो कहता है नहीं, ये थंडर टाइप एलिमेंट जो है वार्डन के शरीर के अंदर ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि वार्डन बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ऑब्वियसली इसकी जो मेरिडियंस है वो भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनको ठीक करना मुश्किल है। हम देखते हैं वो कहती है अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये सुन के अमामेगडन कहता है नहीं टेंशन मत लो, तुम्हारे पास विल पावर की अवेकनिंग पावर नहीं है, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। हम देखते हैं वार्डन कहता है बच्चे भूल जाओ, अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालो मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए, मेरे पास भी कहाँ ज्यादा टाइम बचा है, तुम बहुत अच्छे बंदे हो, मैं अपनी मतलब की पावर का मदद से अपने कनेक्शन की मदद से मतलब की इस्तेमाल करूंगा कि मैं तुम्हारे मतलब अगेंस्ट में जो बंदे हैं उनको लेक डाउन करने की कोशिश करूंगा और तुम्हें मतलब की सच्चा साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम एक निर्दोष बंदे हो, एक इनोसेंट बंदे हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। हमारा कहता है नहीं, मैंने जो बात कही है मैं वो पूरा करके रहूंगा, मैं आपको मतलब की रिपेयर करके रहूंगा जिससे हमारी हुआंग अलायंस को आपसे बहुत मदद मिलेगी। हमारा मेगडी कहता है कि नहीं, मुझे अपनी विल पावर को बोल तो फुल पावर पे इस्तेमाल करना होगा और इस थंडर एलिमेंट को अपने कंट्रोल में लाना होगा। और हम देखते हैं हमारा मेगडी ऐसा ही करने लगता है। वो कहता है बस एक स्टेप और हूँ सक्सेस की तरफ, बस एक साथ इस थंडर एलिमेंट को मैंने बस कर ही लिया है, इसकी अवेकनिंग मेरिडियंस को मैंने कर दिया है, बस एक लास्ट पेज और, बस हाँ बस मैंने थंडर एलिमेंट को कर ही दिया है, बस ये फाइनल ब्लो। और मामेकर अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल करता है और वार्डन के शरीर के अंदर जो डैमेज मेरिडियंस थी, जो बाकी सील भी हो चुकी थी, उनको अवेक कर देता है और जितनी भी मेरिडियंस जो डैमेज थी उनको हील कर देता है। वार्डन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी डैमेज मेरिडियंस अब ठीक हो रही है, हाँ मुझे पता चल रहा है, मैं पहले से बहुत ताकतवर फील कर रहा हूँ। वो कहता है हाँ ये पावर सच में लाजवाब है, क्या बात है, मैं रिकवर हो गया, मैं अपने बॉडी के अंदर बहुत पावरफुल फील कर पा रहा हूँ। अब मैं अगर एक बार फिर से बैटल में उतरता हूँ तो मैं उस किंग लेवल की म्यूटेटेड बीस्ट को, उस गॉब्लिन को मैं बड़े आराम से हरा सकता हूँ। वो कहता है बच्चे तुम कमाल के हो, तुम्हारी मेडिसिन की स्किल बड़ी कमाल की है, मुझे तुम बहुत पसंद आया। हम आमेगडे कहते हैं अरे इसमें कोई सी बड़ी बात है, ठीक है मैंने आपकी मदद की है, अगर मैंने आपकी मदद किया तो अगर मुझे कभी फ्यूचर में आपकी मदद की जरूरत हो तो प्लीज आप जरूर आना। ये सुन के बोलता है क्यों नहीं, और आमेगडे को थंडर टाइप एलिमेंट की पावर भी मिल जाती है। हम आमेगडे कहता है ये आखिरकार हो क्या रहा है, मेरे शरीर के अंदर थंडर एलिमेंट, मैंने तो बस इनको क्योर किया था, इनको ठीक किया था, पर आखिरकार ये कैसे, ये बंदे क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं अकेडमी का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो लिंज होती है उसे आमेगडे के मतलब के बारे में सबूत मिल चुका होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं ली बाओ के अगेंस्ट में सबूत मिल चुका होता है। वो कहती है मेरा शेन एकदम इनोसेंट है, देखो मैंने कहा था ना, मुझे सारे एविडेंस मिल चुके हैं वार्डन के मतलब कि वार्डन के द्वारा। अब ली बाओ और उसकी जो फादर है वो नहीं बच पाएंगे, उन्होंने पुलिस की मदद ली थी इस कुछ करने ने, उन्होंने लॉ को तोड़ा है, अब हमारा शाव बच जाएगा शियो। चलो इसे हमें जल्द से जल्द जो कि लॉयर जो है मतलब कि मिस्टर लुओ, हमें उनके पास जाना होगा, वो हुआंग अलायंस के नंबर 1 लॉयर है और वो एक राइटियस पर्सन है, हमें जाके इस बारे में इस पूरे मामले के बारे में उनको बताना होगा। हम देखते हैं उस लॉयर के ऑफिस का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारी लिन वहां आई होती है। वो कहती है मिस्टर लुओ मिलिट्री चीफ और उसका जो बेटा है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनोसेंट लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर रहे हैं और इविल लोगों को उनकी जगह दे रहे हैं, ये रहे हुए उनके अगेंस्ट में एविडेंस। आप देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप जस्टिस कीजिए इनोसेंट लोगों के लिए प्लीज। ये देख के वो कहता है ओ माय गॉड, यकीन नहीं होता सच में वो इतना गलत काम करे, अपनी पावर का इस्तेमाल करें, बाप रे, ये लोग के अगेंस्ट में है, हुआंग अलायंस के अगेंस्ट में है ये सब कुछ, तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं आखिरकार उन सबको जस्टिस दिलाऊंगा। और हम देखते हैं ये बात न्यूज में भी फैल जाती है, हर तरफ अकेडमी भी उसकी तरफ से बात हो रही है। वो किसी तुम्हें पता है जो हुआंग अलायंस के जो नंबर 1 लॉयर है ना मिस्टर लुओ, वो एक क्रिमिनल एक्सपर्ट है समझे, और उन्होंने हमारे शेन के बारे में स्पेशली कुछ बोला है। हाँ मैंने भी सुना है यार, वो कितने वो एक राइटियस और एक कैपेबल मतलब की लॉयर है। हम देखते हैं लाइव स्ट्रीम में जहाँ पे हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैं हुआंग अलायंस मिलिट्री का मतलब कि क्या बोलते हैं एक लॉयर हूँ और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हुआंग अलायंस का मिलिट्री का जो चीफ है वो और उसका बेटा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं शेन की तरफ से भी कुछ बोलना चाहूंगा, उन्होंने उस निर्दोष हमारे राइटियस पर्सन को, शेन को, जिसके पास ट्रिपल अवेकनिंग पावर है, उसको जेल में डला दिया क्योंकि वो एक जीनियस है, वो इस जीनियस को मतलब कि उभरता हुआ नहीं देख सकते। और हमारी हुआंग अलायंस के लिए कितनी शर्मनाक बात, आखिरकार हुआंग अलायंस आखिरकार कर क्या रही है, मैं न्याय मांगना चाहता हूँ। पर हम देखते हैं उनको रिजल्ट भी मिल जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि क्या बात है, मिस्टर लुओ बहुत कमाल के हैं, उन्होंने हमारी मदद की है, पब्लिक का ओपिनियन भी अब हमारी तरफ है, अब शेन बच जाएगा, मिलिट्री चीफ और उसका बेटा अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। सच में उन्होंने शेन और बाकी जितने भी निर्दोष बंदे हैं उन सबको बाहर निकालने का फैसला किया है। हम देखते हैं अकेडमी में जहाँ पे हम देखते हैं ली बाओ जो है उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स जो है वो जोर डाल लेते हैं, उसको भी मतलब कि बुली कर रहे होते हैं कि ली बाओ तो कितना गंदा और गिरा हुआ किस्म का इंसान है, तुम्हारे जीनियस शेन को मतलब कि उभरता हुआ नहीं देख सकता ना, इसलिए तू और तेरा बाप दोनों गिरे हुए किस्म के इंसान हो। उसको भी गालियां और बुली हो रहे होते हैं। हम देखते हैं नौकरानी और लिन दोनों उसको मतलब कि पीट देते हैं। वो नौकरानी कहती है कि क्यों, पब्लिक के एंगर से तो तुम बच गए पर हमारे एंगर से नहीं बचोगे। लिन कहती है कि ली बाओ तुम और तुम्हारा बाप दोनों एक्सपोज हो चुके हो, अब तुम लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिपाओगे और अगर तुमने आगे फिर कभी मेरे और शेन के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तेरी पूरी परिवार को जान से मार दूंगी। ये सुन के वो कहता है सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। वो अपने मन में कहता है शेन ये सब कुछ तेरे कारण
कारण हुआ है, एवरीथिंग तेरे कारण हुआ है। तू साले स्लम एरिया के कचरे, मुझे नहीं पता था कि आखिरकार तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। तू बस एक बार जेल से बाहर आ, उसके बाद देख, मैं लिख के देता हूँ, कल सुबह का सूरज तू कभी अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएगा, ये मैं अपने आप से वादा करता हूँ। शेन तू तो गया। और फिर हम आगे देखते हैं, जो होता है वो हमें ग्रेड के बारे में बताता है कि इन ग्रेड्स को किस हिसाब से बांटा गया है। हम बताते हैं बीस्ट और ह्यूमन के अंदर का डिफरेंस। वो बताता है कि जो डी और सी लेवल की जो म्यूटेटेड बीस्ट होती हैं उनकी जो जितना पावर होता है उतना एक हाफ अवेकनर का होता है, जो 51 से 70 तक का होता है। और जो जनरल टाइप के जो बीस्ट होते हैं, मतलब कि जो जनरल लेवल पे होते हैं, बी लेवल के, वो अगर उनको अगर हमारे ह्यूमन मतलब की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बोले तो हम उनको जूनियर अवेकनर कहते हैं, जैसे कि 71 से 80 तक के, समझे। और जो लीडर मतलब कि ए लेवल के जो म्यूटेटेड बीस्ट होते हैं उनको हम मतलब कि हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में मतलब कि 81 to 90% के ह्यूमंस में मतलब कि पोटेंशियल पॉइंट में गिना गया, लेवल के अकॉर्डिंग माना गया। और जो किंग लेवल के जो बीस्ट होते हैं वो हमारे यहाँ पे मतलब कि अवेकनर्स में सीनियर अवेकनर्स माने जाते हैं, मतलब कि 91 to 100। और जो एम्परर लेवल के जो बीस्ट होते हैं, मतलब कि एम्परर लेवल के, डबल एस लेवल के, उनको हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में अननोन माना जाता है, मतलब कि लेजेंडरी अवेकनर्स माना जाता है। है हमारे मेगाट्रोर को मतलब कि एक आवाज़ आती है, एक ऑफिसर नोटिफिकेशन देता है कि जितने भी प्रिजन्स है प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। सरप्राइजली तुम सबके मतलब कि जितने भी तुम लोग जो कानून तोड़े थे उन सबको रद्द कर दिया गया है और तुम सबको फ्री कर दिया गया, अब तुम सब आज़ाद हो। ये सुन के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा मेगाट्रोर बाद में बॉस का हाथ पकड़ता है, वो कहता है बॉस चलो अब यहाँ से हम चलते हैं। वो कहते रुको रुको प्लीज़ रुको। हम देखते हैं हमारा मेगाट्रोर कहते क्या हुआ, तुम मुझे खुश नहीं लग रही, क्या हुआ। वो कहते एक्चुअली मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त, क्या कर रही हूँ, पर मुझे सच में मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो वार्डन जो होता है वो कहता है मैं देख सकता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हो, एक दूसरे के दिल से जुड़ चुके हो, ठीक है। तो देखो तुम ऐसा काम क्यों नहीं करती कि तुम मेरे साथ ज्वाइन क्यों ना हो जाओ, तुम मेरी बटालियन में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाती और बैटल फील्ड में मतलब कि बीस्ट को मारो और हमारे हुआंग अलायंस और हमारे सिटी को मतलब कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट मतलब कि दो। ये सुन के वहाँ सभी लोग खुश हो जाते कि वाह वार्डन कितने अच्छे हैं यार, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक पुलिस वाला बनूँ, मैं एक सोल्जर बनूँ। हाँ पर मम्मी मेरे मना कर देता कि प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरी एकेडमी है, मुझे अपनी एकेडमी की स्टडी पूरी करनी है। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा तो तुम्हारा क्या कहना है लड़के। ये सुन के वो कहता है एक्चुअली वार्डन मुझे भी कुछ कहना है, मैं लड़का नहीं, एक्चुअली मैं लड़की हूँ, प्लीज़ एवरीवन मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं एक लड़की हूँ, मैंने ये सीक्रेट तुम सबसे छुपाया, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बॉस बनूँ। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि क्या ये कैसे, वो लोग उन सबका दिल टूट जाता है कि बॉस हमने आपको लड़का समझा था, पर लेकिन अगर आप लड़की थी तो आपने इतना बड़ा सीक्रेट हमसे क्यों छुपाया। हमारा मेगडी कहता है लगता है इन लोगों को एक्सेप्ट करने में इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग कहते हैं कि क्या चलो कोई बात नहीं, आप चाहे लड़का हो या लड़की, मैं हमेशा आपके ऑर्डर को फॉलो करना चाहता हूँ बॉस, आप ही हमारी बॉस थी, बॉस हैं और आगे भी रहेगी। फिर हमारा मेगडी कहता है ठीक है वार्डन, अब मैं अकेडमी वापस जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आखिरी बार आप सबको गुड बाय कह रहा हूँ। ये सुन के वार्डन कहता है टेंशन मतलब बच्चे, हम आज नहीं तो कल फ्यूचर में जरूर मिलेंगे और मैं इन सबका अच्छे से ध्यान रखूंगा। हम देखते हैं बॉस आगे आती है और उसको किस करती है उसकी गालों पे कि तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे और एक बार मैं फिर से तुमसे मतलब कि शुक्रिया करना चाहूंगी। हमारा मेगडी कहता है ठीक है और हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी ये सब कुछ खत्म करके वापस भी आऊंगा, पर लेकिन उससे पहले मैं जल्द से जल्द जाके अपनी जान यानी कि लिन से मिलूं यार, और उस कमांडर के बच्चे को मैं जरा सबक सिखाता हूँ। और हम देखते हैं फिर जैसे वो आगे दूर जाता है हम देखते हैं वहां पे ली पाओ होता है। वो कहता है कैसे हो स्लम एरिया के कचरे, मैंने सुना कि तुम्हारे जितने भी कानून है तुम्हें मतलब कि तुम्हारे ऊपर से हटा दी गए हैं, तुम्हें जुर्म हटा दी गए हैं और तुम अब आजाद हो, डोंट वरी टेंशन मत लो। मैंने अपने डैड को कह के उस कमांडर वार्डन की तो मतलब हालत खराब करने वाला हूँ। हमारा मिगड़ी कहता है साले कमीने ये सब कुछ तेरा किया जा रहा है, तू अब मरेगा साले। हम देते हैं वो कहता है मरेगा कौन, वो तो चलो हम देख ही लेते हैं, आज तुम मरोगे या मैं मरूंगा। वो उसे टेलीपोर्ट करके एक बैटल फील्ड में ले आता है। वो कहता है जरा देखो इस जगह को, ये है बैटल फील्ड, यहाँ पे आज मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। हमारा मिगड़ी कहता है जरूरी नहीं है, हर कहानी में विलन ही आखिर में मरता है, तू कमीने आज मरेगा। हम देखते हैं ली बाओ अपने हाथ को बड़ा कर लेता है। वो कहता है मैंने भी अपनी अवेकनिंग पावर को इंजेक्शन की मदद से एक्टिवेट कर लिया है, मेरी फिजिकल पावर देखो। और हमारा मेगडी के ऊपर वो एक जोरदार अटैक करता है जिसका प्रेशर से हमारा मेगडी थोड़ा दूर जाता है। वो कहता है ली बाओ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आखिरकार क्या ये भी कोई बॉडी अवेकनर बन चुका है। बट फॉर्चुनेटली मेरी जो अवेकनिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास 3 अवेकनिंग पावर है, तो मैं अपनी मतलब कि बेसिक अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता हूँ। हम देखते हैं ये देख के वो कहता है ओ अच्छा तो तुम अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे ऑलरेडी इस बारे में पता था बच्चे, मैं बहुत कमज़ोर नहीं हूँ, तुम मेरी वीकनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये लो। और वो उसके ऊपर विंग से अटैक करता है। मम्मी के अपने मन में कहता है कुछ तो गड़बड़ है, इस ली बाओ के पास ना केवल बॉडी अवेकनिंग पावर है, एक ये तो एलिमेंटल टाइप बॉडी अवेकनिंग पावर, आखिरकार कहीं इसके पास भी डुअल अवेकनिंग पावर तो नहीं है ना। हम देखते हैं वो विंग
का इस्तेमाल करता है। वो कहता है क्या हुआ बच्चे, लगता है आज तुम यहाँ मरने वाले हो, ये बाउंडर, ये हवा का बाउंडर, अब तुम मरोगे और उसके बाद लिन मेरी। हम देखते हैं मामी क्रिक कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक इस तरह से संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। इस समय मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर लेकिन ये हवा की जो ब्लेड ये मुझ पर अटैक करे, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ। और मामी क्रिक जाता है और एक फुल पावर पंच उसके मुंह के ऊपर दे मारता है। वो कहता है एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, समझे, तेरी विन की पावर मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। हम देखते हैं वो कहता है ओ अच्छा। हम देखते हैं वो अपने पीछे एक इंजेक्शन छुपा के रखता है। हमारा मेगेटिव कहता है ली बाओ, हमारा मेगेटिव कहता है लिंग बाओ, तुम्हारे पास भले ही डुअल अवेकनिंग पावर भी क्यों ना हो, भले ही तुम्हारे पास डबल एलिमेंटल पावर भी क्यों ना हो, पर फिर भी तुम मेरे सामने बच्चे हो, समझे ना, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। ये सुन के वो कहता है शेन आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, इस यंगर जनरेशन में सिर्फ मैं ही ताकतवर हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। और वो अपने आप को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। मामी कहता है बाप रे, ये इसके शरीर से जो एनर्जी निकल रही है ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। मामी कहता है आखिरकार ये इसके साथ हो क्या रहा है, आखिरकार ये कर क्या रहा है। हम देखते हैं उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है, वो एक डीमन में बदल जाता है। और फिर वो बताता है हाँ, अब मेरे पास बहुत सारी अवेकनिंग पावर आ चुकी है, अलग अलग टाइप की अवेकनिंग पावर्स मेरे पास अब आ चुकी है। तुम्हें पता है ये एक इंजेक्शन है, एक मेडिसिन है, समझे, जो बिना अवेकनर्स है ना उनके लिए एक वरदान है। तुम्हें पता है इस मेडिसिन को 50,000 लोगों के ऊपर ट्राई किया गया था, तब जाके उनमें से सिर्फ मैं इकलौता ही हूँ जो कि सर्वाइव कर पाया है। वो कहता है तो आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बस ट्रिपल अवेकनिंग पावर वाले बंदे हो, पर मेरे पास मल्टीपल अवेकनिंग पावर्स है, समझे, मेरे पास बहुत सारी अवेकनिंग पावर है। उन्होंने कहता है कि मैं सिर्फ इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता, इतनी पावर बहुत ज्यादा है, मेरे शरीर में नहीं आ सकती, मुझे जैसे इसे खत्म करके प्रोफेसर बाइलिन के पास जाना होगा और इसका एंटीडोट लेना होगा। हम देखते हैं वो मामी के ऊपर अटैक करता है विन का। मामी कहता है यानी कि हवा का। मामी कहता है ये तो एकदम वैसा ही है जैसा ड्यूक ने अपने अंदर लिया था, ये जो है मतलब कि जो इसने अपने अंदर इंजेक्ट किया है ये एंटीडोट, इससे इसकी सारी की सारी अवेकनिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अवेक हो चुकी है, मतलब कि बहुत सारी अवेकनिंग एबिलिटीज इसके अंदर आ चुकी है, एकदम ड्यूक की तरह है। पर लेकिन ड्यूक को इसका साइड इफेक्ट भी जोर का हुआ था, मुझे बस टाइम बाई करना है और इसको भी साइड इफेक्ट का इंतजार करना है। मामी कहता है पर लेकिन इस बार की जो इसका अटैक है ये पहले वाले से भी बोले तो कहीं ज्यादा है, पर लेकिन अच्छा है कि मेरे पास बोले तो मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है और यहाँ तक कि मेरे पास मेरी वाइफ डीमन क्वीन का ब्लड लाइन भी है, मतलब कि ब्लड भी है, जिसके कारण मैं बहुत ताकतवर हूँ। मुझे सबसे पहले इसकी वीकनेस को ढूंढना होगा और उसको मतलब अपने आप को डिफेंस करना होगा। और हम देखते हैं ली बाओ होम में उठता है, वो कहता है लगता है तुम बहुत रेजिस्ट कर रहे हो, पर लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हारे ऊपर और भी अटैक करना बाकी है, मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा शैन। मामी कहता है मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश मत करो, समझे। और हम देखते हैं फिर वो अपने मतलब कि इनर माइंड में चला जाता है जहाँ पे उसका जो क्या बोलते हैं थंडर टाइप एलिमेंट जो होता है उसकी अवेकनिंग पावर भी उसके अंदर आ जाता है। वो कहता है ये तो इलेक्ट्रिक, ये तो थंडर एलिमेंटल मतलब की मेडियन है मेरी। और फिर मामी अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक बॉल तैयार करता है। मामी लगता है जब मैंने वार्डन की मदद की थी तो उसकी जो वार्डन के पास जो ठंड एलिमेंट की जो पावर थी उसकी अवेकनिंग पावर वो थोड़ा सा मेरे अंदर आ गया है, जिसके कारण क्या है कि मेरे अंदर भी एक अवेकनिंग पावर एक और जागरूक हो चुकी है, कि मेरे लिए बहुत अच्छी है। अब इस बच्चे को दिखाता हूँ कि मेरी क्या औकात है। हमारा कहता है शुक्र है कि मेरे पास डीमन क्वीन की ब्लड लाइन है, जिससे मेरी हीलिंग पावर बोले तो बहुत ज्यादा अवेकन है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और रही बात करूँ ठंडर एलिमेंट की, ये एकदम सही समय पे मेरे अंदर समन हुई है। अब देखो मैं ठंडर फॉर्मेशन को किस हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। और फिर हम देखते हैं टीचर को जो कि बता रही होती है कि मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो, समझे, जो ठंडर एलिमेंट जो है वो बोले तो सभी एलिमेंट्स को एकदम सही से मतलब कि कंट्रोल कर सकता है। ठंडर एलिमेंट इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है और सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल भी है। ये देखिए ली बाओ भी कहता है क्या ये कैसा हो सकता है, आखिरकार तुमने एक और अवेकनिंग पावर अपने अंदर अवेक कर ली, एलिमेंटल टाइप, आखिरकार ये कैसा होता है, ये नामुमकिन है। आज तक इस पूरी मतलब कि इतिहास में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने अपने अंदर बोले तो चार अवेकनिंग पावर को अवेक किया हो। और फिर मामी कहता है ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है ली बाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे अंदर एक और न्यू एबिलिटी को मतलब कि अवेक करने में मदद की है, चलो मैं तुम्हें इसका शुक्रिया कहता हूँ। हमारा हवा में ठंडर फॉर्मेशन को तैयार कर लेता है और ली बाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि जाके ली बाओ को भी लगता है ली बाओ धड़ाम से जमीन पे आके गिरता है। हमारा कहता है तुम इतनी पावर को अपनी बॉडी के अंदर नहीं संभाल पाओगे ली बाओ, शुक्र है कि मैंने तुम्हें हरा दिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी हम देखते हैं ली बाओ उठता है और अपने अंदर फायर टाइप एलिमेंटर को इस्तेमाल करता है, अपने फायर एलिमेंट को इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं ली बाओ कहता है तुम्हारे पास थंडर एंड लाइटनिंग की क्या बोलते हैं एलिमेंट पावर है, पर ये मत बोलो मेरे पास सारी अवेकनिंग पावर्स है, समझे, मैं ऑल माइटी हूँ, मुझे हरा पाना नामुमकिन है। हमारा कहता है एक और एलिमेंट की पावर, ठीक है तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस आज तक फायर बॉल है, ये लो। और वो अपनी फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है
है, जो कि मामेगड़ को पीछे से जाके लगती भी है और मामेगड़ का पिछवाड़ा जलने लगता है। मामेगड़ कहता है ये मेरा शरीर का सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा नाजुक पार्ट है, साले तुम्हें इसको जलाने में बाप रे, इस टाइम पे मैं इसे बुझा लेता हूँ, साले मैं तेरे अंडे फोड़ दूंगा। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता हो रहा है। वो कहता है कि मैंने अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल किया है तुम्हारे पर, जिससे मैं तुम्हारी हर वीकनेस, हर पावर को देख सकता हूँ, तुम्हारी वीकनेस को, तुम्हारी हर मूव को, हर स्पीड को। तो तुम मेरी स्पीड को नहीं देख सकते, मैं देखो तुम्हारे पर किस हिसाब से अटैक करता हूँ। मामेगड़ कहता है इसके पास तो बहुत सारी अवेकनिंग पावर है, उसको इन सब के बारे में पता भी है। आखिरकार हर मतलब कि अब हर अवेकनिंग पावर जब अपनी लास्ट लिमिट पे जाती है तो इस हिसाब से काम करती है। बाप रे ये तो बहुत ज्यादा है, अब मैं इस जैसे बंदे को कैसे हराऊंगा, अब मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। मामेगड़ कहता है मेरी बाबू मेरी जान, चलो बाहर आओ और अपने इस प्यारे हस्बैंड की मदद करो। और मामेगड़ उस निशान का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार पावर का प्रेशर आता है। ये देख के वो कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ मरने वाले हो? जेल में तो तुम बच गए थे पर लेकिन अब यहाँ नहीं बचोगे, तुम किसी को भी बुला लो, किसका भी इस्तेमाल कर लो, पर मुझसे नहीं जीत पाओगे। तभी हम देखते हैं वहां आती है डीमन क्वीन, एकदम अपनी फुल रेंज में, फुल पावर में। ये देख के वो कहता है अरे मैया आखिरकार ये यहाँ पे इतनी खूबसूरत और इतनी कमाल की औरत कहाँ से आ गई, और इसने मेरे इन सारे अटैक्स को एक झटके में तबाह कर दिया। आखिरकार ये क्या कोई दूसरी दुनिया से आई हुई कोई कल्टीवेटर है क्या, इमोर्टल है क्या आखिरकार ये कोई? वो कहती है आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत जो कि मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने वाला है, मेरे हस्बैंड को मारने वाला है। मामेगड़ कहता है डार्लिंग प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हारे ये बाबू को प्लीज बचा लो। हम देखते हैं मामेगड़ अपने मन में कहता है ली बाओ, तुमने आखिरकार अपने आप को ड्रग का इस्तेमाल तो किया है, पर लेकिन मेरी जो वाइफ है, मेरी बाबू, ये एक्चुअली एवोल्यूशनरी स्टेज के 2 पे है, जहाँ पे इसको कोई नहीं हरा सकता। और हम देखते हैं डीमन क्वीन ने उसे हरा दिया होता है, नीचे पटक दिया होता है, वो बेहोश होता है। और फिर डीमन क्वीन कहती है ये तुम्हें मारने नहीं वाला, मैंने इसकी कंडीशन देख लिया, आई नो ये मारने तो वाला था पर लेकिन अब इसकी इतनी औकात नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, अब ये मामले को मैं तुम पे ही छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है? ये ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है और तुम्हारी इंजरी भी जल्द ही हील हो जाएगी, पर हाँ अपना एग्रीमेंट मत भूलना बाबू, तुम्हें आना है 1 साल के अंदर। मामेगड़ कहता है टेंशन मतलब जो मैंने कहा वो मैं करके दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, आ जाऊंगा। और वो अपने मन में कहता है, मामेगड़ कहता है इसे ये सब कुछ अभी भी याद है, मुझे लगा था ये इसकी सोल का टुकड़ा तो इसे नहीं याद होगा। अब यार 1 साल बाद मैं करूंगा क्या आखिरकार, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कसम से यार, अगर ये पॉइजन नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी भी आराम से काट रहा होता, पर लेकिन ठीक है मुझे जाना होगा आखिरकार। और फिर डीमन क्वीन वहां से चली जाती है। मामेगड़ कहता है तो मिस्टर ली, तो आपने साइड इफेक्ट देखा, ये कैसा लग रहा है आपको, आपकी साइड इफेक्ट महसूस करके कैसा लग रहा है, मैं पूछना चाहूंगा, क्या मैं कुछ मदद करूं? वो कहता है साले बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी है, ये इसका साइड इफेक्ट बहुत भयंकर है। वो कहता अगर तू ना होता और मैं लिन से शादी कर लेता और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करता तो अब तक मैं भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल अवेकनर बन जाता, ये सब कुछ तेरे कारण है कमीने। मामेगड़ कहता है साले रस्सी जलगी पे बल नहीं गया, तेरी अभी भी औकात है मेरी वाइफ से मेरे को छीने, मुझसे मेरी वाइफ छीनने की, चल आजा बेटे, ये रहे 2 गोटे, जैसा कि मैंने कहा था तूने मेरे पे वहां पे अटैक किया था ना बेटे, मैं तेरे को 1000 टाइम्स ज्यादा दर्द दूंगा। वो कहता नहीं मेरे भाई नहीं। और हम देखते हैं मामेगड़ उसके गोटों पे मार मार के उसके गोटे तोड़ देता है। और फिर वो कहता चल मैं तेरे को एक सच्चाई बताता हूँ, मैं तेरे को कुछ बताता हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बड़े वर्ड बोल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दे। देख यार मैंने इस ड्रग का इस्तेमाल करने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था, इस्तेमाल भी नहीं, मैंने आज तक कभी इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। देख जो के ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें बाई मैंग काम करता है, उसने 50,000 लोगों को उसकी इस ड्रग के ऊपर टेस्ट किया था, पर यार इन द एंड केवल सिर्फ एक बंदा सर्वाइव किया था जो कि मेरी फैमिली से था, मैंने बहुत सारा पैसा दे के उससे ये खरीदा था यार। वो कहता है कि ये जो है ब्लड, ये जो है पोशन, इसको सबके ऊपर इस्तेमाल किया गया था, पर लेकिन मैं बच गया था और जिस बंदे के ऊपर इसको इस्तेमाल किया गया था वो भी बच गया था। हम दोनों ने अपनी बॉडी शेयर की, अपना ब्लड शेयर किया, जिसके कारण मेरे पास भी इतनी सारी पावर्स आ चुकी थी, पर इसने मुझे साइड इफेक्ट बड़ा भयंकर वाला दिया। अब प्लीज मेरे अंडे फोड़ना बंद कर दे मेरे भाई, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। मामेगड़ ने उसके दोनों अंडे फोड़ दिए थे, वो बाप बनने लायक नहीं रहता। मामेगड़ कहता है ओ अच्छा, तो एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब कि इस ड्रग से मारा है और जिससे ये लोग इस ड्रग को और ज्यादा मॉडिफाई कर सके, और इनको एक्चुअली मेरा ब्लड भी चाहिए था। मैं समझ गया कितने ज्यादा बेकार लोग हैं ये। हम देते हैं मामेगड़ कहता है एक लास्ट क्वेश्चन है, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं जिस लेबोरेटरी में वो लोग ये काम कर रहे हैं, वो लेबोरेटरी कहाँ है, बाई मैंग कहाँ है, और आखिरकार ये ड्रग्स कहाँ बनते हैं? ये सुन के वो कहता बताता हूँ। वो कहता है कि एक्चुअली हमारी फाइनल मुलाकात जो है वो एक अब बंद पड़ी मतलब कि एक लेबोरेटरी थी जो कि एरिया नंबर 370 में थी, वहीं पे उसने मुझे ये सारे अवेकनिंग पावर वाला पोशन मुझे वहां दिया था। और फिर मामेगड़ अपनी जान यानी कि लिन को कॉल करता है। वो कहता है कि लिन मैं तुम्हें कुछ कोऑर्डिनेट शेयर कर रहा हूँ एरिया 370 के, समझे वहां पे एक बंद बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे तुम पुलिस वालों को लेके वहां आओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने ली बाओ को मार के कुछ सवाल उससे पूछे हैं, वहां पे वो लोग बाई मैंग के साथ है, समझे वहीं पे वो लोग उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, वहां पे लोगों
लोगों को जान से मारा गया है। हम लेते हैं लिन को। लिन कहती है अच्छा ठीक है, फाइनली मुझे खुशी है कि तुम कम से कम जेल से आजाद हो गए। ठीक है मैं वहीं आती हूँ। हम देते हैं उसी बंद पड़ी फैक्ट्री में, मतलब कि उसी बंद पड़ी लेबोरेटरी में। हमारा कहता है तो वो यहीं पे है भाई, है ना। हम देखते हैं वहाँ पे टीचर, हमारी नौकरानी, और हम देखते हैं लिन वहाँ पे आ जाती है। वो लोग कहते हैं हम यहाँ आ चुके हैं। हमारा कहता है कि जो बाई मेंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा गया एक स्पाई है जो कि हमारे एकेडमी में आया है, और ली बाओ जो है वो भी उसके साथ ही मिला हुआ था। उसने ये बात कन्फेस की है कि वो यहीं पे है और वो भी एक जासूस है, समझे। और वो यहीं पे मतलब कि इसी लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। हमें जैसे जाके उसे अरेस्ट करना होगा। हम देखते हैं पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, पर हमें नहीं पता कि इस लेबोरेटरी के अंदर कैसा क्या क्या होगा, इसके अंदर हम सबको सावधान रहना होगा, चलो अंदर। हम देखते हैं वो लोग लेबोरेटरी में जाते हैं। वो लोग कहते हैं बाप रे यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है, आखिरकार ये आखिरकार है क्या। हम आमी के कहते हैं टेंशन मत लो, यहाँ पे भले बदबू क्यों ना हो, पर हमें जल्द से जल्द उस बाई मैन को ढूंढना होगा। पुलिस वालों प्लीज जल्द से जल्द ढूंढो। तभी हम देखते हैं नौकरानी घबरा जाती है। हम आमी कहते हैं शियो आखिरकार क्या बात है। हम देखते हैं उसके आगे जेल में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मरे हुए होते हैं, बोले तो 1000 से भी ज्यादा। हमारा मेगेटर वहां अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता है। हमारा मेगेटर कहता है ये सारे बंदे जिंदा हैं, इनके अंदर अवेकनिंग पावर मुझे दिख रही है हल्की हल्की, पर लेकिन ये बहुत जख्मी है, मुझे नहीं लगता ये बच पाएंगे क्या। हम देखते हैं प्रोफेसर कहती है यहाँ पे एक होलोग्राम का बॉक्स है। देते हैं प्रोफेसर, हम देखते हैं प्रोफेसर जो होती है वो उस बॉक्स को ओपन करती है। उसके अंदर से एक होलोग्राम निकलता है जो कि होता है और कोई नहीं बाई मैंग होता है। वो कहता है शैन मैं जानता था कि तुम अकेले यहाँ पे आ जाओगे, मैं जानता था, हाँ मुझे पता था। मैंने ही ली बाओ को इस बारे में कहा था कि मैं यहीं मिलूंगा, मेरा यही तो प्रपोजल था। ये देख के हम देखते हैं जो लिन होती है वो कहती है ये तो प्रोफेसर बाई मैंग है आखिरकार। फिर प्रोफेसर बाई कहता है कि शैन मैंने तुम्हारे बारे में ऑलरेडी डिस्कवर लगा लिया था कि तुम क्या हो रियलिटी में, तुम्हारे पेरेंट्स क्या है। जब तुम स्कूल में एंटर करे थे उससे पहले ही मैंने ये सब कुछ अरेंज कर दिया था। मैं ही था जिसने ड्यूक को कहा था कि उसमें उस बंद पड़ी फैक्ट्री में जाए, वहां पे तुम्हारे सेक्रीफाइस दे। पर लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के साथ होगा। फिर वो कहता है कि मैंने ही कहा था ड्यूक को उस समय उस लेबोरेटरी में जाने के लिए, समझे, क्योंकि मुझे तुम्हारा और बाकी सभी का ब्लड चाहिए था जिससे मैं और भी पावरफुल मतलब कि ड्रग्स बना सकूं तुम्हारे अवेकनिंग पावर से। पर लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेसिक एबिलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि तुम ड्यूक को वहाँ डिस्कवर कर लोगे, वहाँ पहुँच जाओगे। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूक तुम्हारे हाथों मारा गया। मेरा एक टेस्ट सब्जेक्ट बहुत बुरी तरीके से मारा गया। सुन के लिन कहती कि बाप रे, यानी कि ड्यूक यानी कि इंसानों को अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, उनको मार देता है। ओ माय गॉड कितना ब्रूटल किस्म का इंसान है ये। और फिर भाई कहता है कि मैंने लिन बाओ को ही इस बारे में कहा था, मैं ही हूँ जिसने लिन बाओ को एक्चुअली अरेंज किया था मिस लिन के लिए, समझे। ये सब कुछ एवरीथिंग मेरा किया जा रहा है। मैंने ही लिन बाओ को कहा था कि आखिरकार वो तुम्हें मारे जिससे तुम्हारी बॉडी वो मेरे पास लेके आ सके। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने जो उसे वो दिया था वो सही ढंग से काम नहीं किया, जिसके कारण क्या है कि वो आखिर में तुम्हारे हाथों मारा गया। मैंने उसको कहा था कि तुम बस लिन के एक सर्वेंट हो जिससे वो तुम्हें मार सके। पर लेकिन जो मुझे डाटा चाहिए था रियलिटी में तुम्हारा और लिन का, मुझे वो दोनों मिल गए। तुम्हारा डुअल कल्टीवेशन बड़ा कमाल का है, पर लेकिन सच में तुम्हारे पास जो प्रैक्टिसिंग स्किल जो है वो सच में लाजवाब है। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगा शैन। हम देखते हैं प्रोफेसर जो होती है वो कहती है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा बाई हमेशा अकेडमी में एकदम चुप चुप के रहता था, ये हमेशा हम सबको मैनिपुलेट करता रहता था। खैर कोई ना, वैसे भी ली बाओ और जो ड्यूक जो है दोनों के दोनों बस मेरा एक एक्सपेरिमेंटल डाटा थे, समझे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही थे, कुछ नहीं थे, मेरे सामने कुछ भी नहीं। और वैसे भी अगर ली बाओ उस ड्रग्स को ले भी लिया था तो भी मैं जानता था उसके बचने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। 3-4 महीने बाद वो अपने आप ही मारा जाता। ये सुन के मामी कहता अरे मैया, यानी अगर स्टार्टिंग में जो हमें उस बंद पड़े डेंजर फैक्ट्री के अंदर मुझे वो जो पोर्शन मिला था, अगर मैं वो अपने शरीर के अंदर ले लेता तो भाई मैं बड़ी कुत्ते की मौत मरता। यानी कि मैं लेता तो भी मैं कुत्ते की मौत मरता, नहीं लेता तो भी मैं मरता। यानी कि मैं बच गया कि मैंने नहीं लिया। और जब मैंने फाइनली तुम्हारे पर पूरी तरीके से डिस्कवर किया तब मुझे पता चला कि तुम स्लम एरिया में पैदा हुए थे। क्यों है ना शैन, तुम एक चींटी की तरह हो, पर लेकिन तुम्हारे अंदर चींटी से ज्यादा ताकत है कि तुम एक पूरी बिल्डिंग को उठा सकते हो। पर लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा भी एकदम तुम्हारी तरह ही थे। क्या टाइम था जब वो लोग हम सब साथ में काम करते थे। पर लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा हमारे अगेंस्ट में चले गए क्योंकि हमारे इस काम के कारण। और फिर तुम पैदा हुए, और मैं जानता हूँ आज नहीं तो तुम भी कल एक न एक दिन अपने फ्रेंड अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाओगे, समझे। मामी की कहता ऐसा कभी नहीं होगा, हम जो स्लम एरिया के लोग हैं वो दिल के बड़े साफ होते हैं, समझे। तुमने हमको समझा क्या आखिरकार, हम ऐसे नहीं है, हम सब बस एक परिवार है, समझे, एक परिवार। फिर वो कहता है और शैन तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट हैं, बोले तो बहुत सारे सीक्रेट्स, इसलिए मैं तुम्हें अब तक जिंदा रखा है, नहीं तो तुम्हें कब का मार देता, समझे।
जल्द नहीं, आज नहीं तो कल समय आने पे मैं तुम्हें जल्द ही अपने पास बुलाऊंगा और तुम्हारे पर अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखूंगा। तुम्हारी बॉडी में जो सीक्रेट्स है उन्हें ढूंढ निकालूंगा। और फिर हम देखते हैं प्रोफेसर बताती है कि शेन, लास्ट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को भी तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। उसकी इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग 20 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन ने उनको एक अस लेवल का मिलिट्री मिशन दिया था, समझे। और उनके ऊपर उनको ये मिलिट्री मिशन देने के बाद वो उस मिलिट्री मिशन पे चले गए थे, पर बाकी उनके ऊपर कोई भी न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, समझे। मुझे नहीं पता इसका करंट इन्फॉर्मेशन क्या है, पर लेकिन यही करंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो के नामक जो बंदा है वो जिंदा है। मम्मी के कहता है बस एक दिन, एक बार अगर बस मुझे मेरे पेरेंट्स मिल जाए और सारी सच्चाई मेरे आगे आ जाए, उसके बाद तुम बस देखती जाओ। मैं वो सबसे पहले उस के नामक बंदे को मारूंगा और उसकी ये के ऑर्गेनाइजेशन को संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं हमने सारे रूम छान मारे हैं, वहां पे बाई बिल्कुल भी नहीं है और बाई जितनी भी अपनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो वहां से लेके जा चुका है। पर खैर हमने इन सब चीजों के बारे में अपने सुपरवाइजर्स को, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट ऑलरेडी कर दी है। और ली बाओ के बारे में भी हमने रिपोर्ट कर दी कि वो इनलीगली तरीके से ड्रग्स लेके उल्टे काम कर रहा था, और उसके फादर के अगेंस्ट में भी हमने केस ठोक दिया है। हम देखते हैं लिन आती है, उसे पकड़ लेती है। वो कहती है शेन, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। खैर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, एनी टाइम एनी वे। हमारा मेकर कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं रूम के अंदर का सीन जहाँ पे हमारा मेकर आता है। वो कहता है भाई जो है वो अपना सारा सब कुछ लेके ऑर्गेनाइजेशन में वापस भाग चुका है। मेरी फैमिली की जिंदगी के बारे में भी उसको ही पता है कि उनकी डेथ कैसी हुई थी, उनकी जिंदगी कैसी थी। बस एक बार ये के ऑर्गेनाइजेशन का वो चक्कर क्या है, बस एक बार मुझे पूरी तरीके से पता चल जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा, मैं सब कुछ ढूंढ लूंगा। और फिर हम देखते हैं बेड के ऊपर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मिस लिन और नौकरानी बिकनी में सो रही होती है। वो कहती है मिस्टर शेन आ जाइए, हम लोग तैयार हैं, मैंने अपनी टांगे फैला ली हैं, आ जाइए प्लीज। वैसे भी मैं और मेरी बहन दोनों इंतजार कर रहे हैं। हमारा मेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है कि क्यों नहीं, जरूर मैं तुम लोगों के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हूँ, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। फिर हम देखते हैं एक उसके इनर माइंड का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है कि आपका स्वागत है फ्यूज स्टार स्पेस में। सिस्टम उसको कहता है कि हमने डिटेक्ट किया है कि मास्टर आपने 2 पावरफुल लड़कियों के साथ अभी भी डुअल कल्टीवेशन किया है, टपाटप किया है, जिसके कारण कि आपका लेवल थोड़ा सा हम अप कर देते हैं, और इंक्लूडिंग आपकी जो पावर, आपका मार्शल आर्ट पावर, आपकी अवेकनिंग पावर, की स्टार पावर, सब कुछ हम आपका बढ़ा देते हैं। आपका पोटेंशियल पॉइंट भी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, और इंक्लूडिंग आपने एक हाई लेवल के पोटेंशियल वाले बंदे को मारा है, जिसके लिए आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं पोटेंशियल के। आपकी जितनी भी मतलब की टेक्निक्स है उनको भी उनके अंदर भी लेवल अप हुआ है। सिस्टम उसको कहती है कि और आपकी बॉडी जो पावर है, आपकी बॉडी में हमने पावर महसूस किया, और ये तक भी महसूस किया है कि आपके अंदर ज़ोंबी पॉइजन है जो कि ज़ोंबी क्वीन ने दिया है। आपने उसके साथ वो करके जिसके कारण आपकी पावर बढ़ी है। अगर आप इस पॉइजन को अपने अंदर हटाना चाहते हो तो आपको लमसम 10,000 लोगों के साथ मतलब कि करना होगा वो सब, समझे आपको, जिसके कारण कि आपकी जो वीकनेस है ये पॉइजन ये आपके अंदर से हट जाएगा। और हाँ, सारे आपके अपोजिट सेक्स होने चाहिए, मतलब कि आपको औरतों के साथ ये सब कुछ करना है, जिससे आपकी अवेकनिंग पावर बढ़ेगी और सामने वाले बंदे की भी पावर बढ़ेगी। हमारा ये सुन के कहता है 10,000 बार। अबे पागल हो चुका है क्या तूने, मुझे क्या कोई प्रोनिस्टा समझा है क्या? अबे साले एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर मैं एक दिन में भी 7 बार करूँ ना तो भी ये मेरे लिए नामुमकिन आखिरकार, समझे। सिस्टम कहता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर खैर आपने 3 पावरफुल लोगों के साथ किया, अगर आप एकदम सेम ब्लड वाले 2 और लोगों के साथ करते हैं तो आपका जो अवेकनिंग पावर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे पॉइजन जो है आपके अंदर थोड़ा बहुत सप्रेस हो जाएगा, आपकी वीकनेस थोड़ी कम हो जाएगी। हमारा मेकर कहता है अबे साले नल्ले, आखिरकार मैंने 3 बंदों के साथ तो किया है, यानी कि मेरी वाइफ डीमन क्वीन और इंक्लूडिंग ये दोनों, इन दोनों के साथ मैंने कर लिया है, उसके साथ भी कर लिया, 3 के साथ तो कर लिया, अब 2 और कहां से लेके आऊं? आखिरकार आपको तेरे को 2 डिफरेंट बंदे चाहिए, मैं कहां से लेके आऊं? क्या पैदा करके लाऊंगा यार? साला यार, अगर ये डीमन क्वीन ने मेरे अंदर पॉइजन नहीं डाला होता तो अभी मैं सही रहता। अरे यार, उसको ह्यूमन बनने का वो फॉर्मूला भी देना है यार, क्या गजब मुसीबत है मुझ पे तो। और हम देखते हैं कुछ समय बाद जहाँ पे हमारा मेकर उन लोगों के साथ करने के बाद वो लोग तो सो रही होती है, हमारा मेकर अपने कपड़े पहनता है। वो कहता है पहली बात तो मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, मुझे पॉइजन दिया गया है, वो भी डीमन क्वीन द्वारा, और डीमन क्वीन को इस वक्त ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होना है, और अगर मैं उसका मेथड नहीं ढूंढ पाया कि मैं उसे ह्यूमन में कैसे ट्रांसफॉर्म करूं तो वो मुझे जान से मार देगी। और तीसरा, मुझे अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और अगर मुझे इस पॉइजन को अपने अंदर से निकालना है 1 साल के अंदर तो मुझे 10,000 बार मतलब कि करना होगा 1 साल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अलग अलग टास्क मुझको मिल चुके, अब मैं क्या करूँ? हम देखते हैं नौकरानी उठ जाती है, वो कहती है कि कर क्या बात है मिस्टर शेन, ये आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? कहीं इनका चक्कर किसी और औरत के साथ तो नहीं है? कहीं ये मेरी यंग लेडी
को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने यंग लेडी के साथ कॉन्टैक्ट किया है, मुझे पता लगाना होगा। मैं इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी ये किसी और औरत के साथ कुछ भी करे। हमामी कहता है दोस्त तुम्हें आज रात मुझ पे थोड़ा सा फेवर करना होगा, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। हमामी कहता है रिसेंटली मेरे पास पैसे की कमी आ चुकी है, मैंने अपनी यार दुकान भी नहीं खोली आखिरकार अपनी बार्बर की, तो मैं अब करूं भी क्या यार। और जबकि मेरे पास 3 अवेकनिंग पावर है, मतलब कि मैं ट्रिपल अवेकनर हूँ, मेरे को इस चीज का सर्टिफिकेट दिया गया, मैं एक हीरो हूँ, पर फिर भी यार मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी होगी इसके लिए। हम देखते हैं नौकरानी अपनी अपनी कहती है ये बड़ा अजीब है, ये एरिया तो रिच लोगों का है, क्या क्या मिस्टर शेन, क्या मुझसे यंग लेडी से क्या इनका पेट नहीं भरा कि यहाँ पे रिच एरिया में आए हैं? लगता है इनका चक्कर किसी और के साथ है। और मैंने एक बार पता लगा लिया कि ये हम दोनों को हमें चीट कर रहे हैं, तो फिर इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बोले तो बहुत ज्यादा। हमामी गिटर अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि नौकरानी जो है वो मेरा पीछा कर रही है, लगता है इसको लिन ने भेजा है मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। खैर इसे इग्नोर मारता हूँ, इसको ऐसा दिखाता हूँ कि मैंने इसको देखा ही नहीं है। हाँ यार मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ ये पार्सल डिलीवर करना है। वो कहता है कि यार मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे इस पार्सल को डिलीवर करना होगा, ये चीज़ मुझे देनी होगी। मिस वांग की है, ठीक है, 18वां नंबर है, ठीक है। हम देखते हैं, ये देखिए ये सुन के नौकरानी कहती है कि 1 मिनट, लगता है कि आज रात को मल्टीपल गोल्स है, मुझे पता लगाना होगा। हम देखते हैं वो वहाँ जाता है, गार्ड्स उसको कहते हैं कहाँ घुसे जा रहे हो आखिरकार, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो कहता है एक्चुअली मैं यहाँ डिलीवरी देने आया हूँ सर, यार मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, यहाँ पे हक्का नूडल और यहाँ पे थोड़ा मोमोज यहाँ मंगाए गए हैं कस्टमर द्वारा, तो मैं ये देने आया हूँ। अमामी कहता है सिक्योरिटी बाप रे बहुत टाइट है, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या कोई ना, चलो देखते हैं आखिरकार क्या करे, पर मेरे को पैसे की जरूरत है। हम देखते हैं वो कहता है क्या पागल हो चुके हो, हमारी मैडम कभी भी फास्ट फूड नहीं खाती समझे, हमारी मैडम बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट है, तुम आखिरकार यहाँ करने आए हो, निकलो यहाँ से। हम मेकट अपनी पाव को रिलीज करता है, वो कहता है हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने कस्टमर को ये डिलीवरी देनी है, कस्टमर मेरे लिए भगवान समान होता है। हम देखते हैं मामे उन सबको दूर कर देता है। तभी हम देखते हैं जो मिस वांग जो है वो आती है, वो कहती है हे ब्रदर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आ जाओ। हम देखते हैं गार्ड्स कहते हैं मैम प्लीज वो बाहर का खाना है मत खाइए, इतनी आधी रात को मत आइए। हम देखते हैं वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो, हक्का नूडल और मोमोज मेरे फेवरेट हैं, दिल्ली साउथ के वो बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, मुझे खाने हैं, तुम लोग मुझे कभी खाने नहीं देते, मुझे खाना है। हमारा मेकट कहता है मैडम टेंशन मत लीजिए मैं आ चुका हूँ। हम देखते हैं तभी एक बंदा कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द 5 मिनट के अंदर इस चीज को पार्सल करना है, नहीं तो पैसे काट लूंगा। मामी कहता है अब तो मैं इनको ये इनके हाथ में ही दूंगा, यार मैं आ रहा हूँ मैम। हम देखते हैं वो छलांग मार के उस गेट को उस तरफ आ जाता है जहाँ पे मैडम होती है। ये देखिए गार्ड कहता है इसने दरवाजे को तोड़ दिया, ये यहाँ आ गया। मामी कहता है कहाँ तोड़ा है, अब तक सही सलामती तो है। मामी आता है सभी गार्ड्स को बहुत बुरी तरीके से मारता, मैंने कहा ना मेरे लिए कस्टमर मेरे भगवान समान होता है समझे, और ये मेरे बोनस का सवाल है, मेरे पैसे का सवाल है, मेरे पापी पेट का सवाल है, तो मुझे ये करना होगा। मामी वहाँ सारे गार्ड्स को मार देता है और हम देखते हैं फिर वो उसको वो पार्सल देता है। वो कहता है मिस वांग ये आपके लिए, आपके हक्का नूडल्स ये लीजिए, मैंने डिलीवरी सेव की है, बस मुझे 5 स्टार दे दीजिएगा। ये सुन के वो कहती है वाह तुम सच में कितने कमाल के हो, तुम्हारा लुक तो मेरे दिल में बस चुका है। हमारा कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं, आई हैव ऑलरेडी समवन हु लव मी, सो मैं यहाँ से चलता हूँ। 5 स्टार देना 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा मैडम, बाय बाय। और हम देखते हैं ये देख के वो कहती है बाप रे क्या लड़का था यार, काश इससे इसका नंबर मांग लेती तो मजा ही आ जाता है यार। तभी हम देखते हैं हमारा आगे जाता है, तभी वो कहता है शिव तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरा पीछा। वो कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपको आधी रात को उठते हुए जाते हुए देखा तो मैंने विदाउट आपकी परमिशन के आपका पीछा करने लगी। हम मम्मी कहता है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे पैसा कमाना था, क्या है मेरे पास पैसे की थोड़ी किल्लत आ चुकी है, सो मैं फूड डिलीवरी का काम करके मैं ये सब कुछ काम कर रहा हूँ। वो क्या है कि मेरी जो पड़ोसी है मिस जेंग उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए मुझे उनसे पैसा चाहिए था। ये सुन के हम देखते हैं वो अपनी मन में कहती है नौकरानी की मिस्टर शेन कितने कमाल के बंदे हैं, ये दूसरों की मदद करने, और एक मैंने इनकी करेक्टर के ऊपर डाउट किया। मिस्टर शेन प्लीज मुझे मारिए, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारिए, हंटर से मारिए, अगर आप मेरे साथ ब्रूटली करना चाहते हैं, मुझे टॉर्चर कर करके करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, प्लीज मेरे साथ कीजिए, मेरे को पनिश कीजिए। तभी हम देखते हैं मामा मेकर ऑलरेडी वहां से जा चुका होता है। ये देखिए वो कहती क्या चले गए, हमारा मेकर जा रहा होता है। वो कहती हम देखते हैं हमारा मेकर कहता है चलो अभी 8000 युआनी मुझे मिले हैं। फिर वो कहता है ठीक है अब अगला गोल है मेरा थोड़ा सा और है, ठीक है तो एक काम करो मैं चल रहा एक बार स्लम एरिया में वहां पे। तभी हम देखते हैं जैसे वो स्लम एरिया में आता है वहां हड़बड़ी मची होती है। हमारा मेकर कहता है ये आखिरकार हो क्या रहा है, लोग कहते हैं यहाँ पे ओब्स का अटैक आ चुका है, ओर्स का अटैक आ चुका है। हमारा मेकर कहता है क्या ओर्स का अटैक, आखिरकार ये कैसे। देखते हैं वहां पे एक हाथी वाला और एक बड़े नाखून वाला मतलब कि वहां पे एक मॉन्स्टर आ जाते हैं, बीस्ट आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये इंसान आखिरकार अपने आप को समझते क्या है, आखिरकार ये हमेशा हमें मारते थे, आज हमारी बारी आई है, आज हमारा दिन आया है। हमारा मेकर कहता है यहाँ पे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज है पर फिर भी इन्होंने आखिरकार हमारे स्लम एरिया के ऊपर अटैक करने का क्यों सोचा है, आखिरकार ये चाहते क्या है। नौकरानी
रानी कहती है कि ये ऑर्क्स जो है ये मतलब कि क्या बोलते हैं 7th एरिया के अंदर आते हैं। इनकी जो टेरिटरी है ऑर्क टेरिटरी वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। आखिरकार ये यहाँ सीधा अटैक करने कैसे आ गए हैं। एलिफेंट वाला होता है वो कहता है ये इंसान आज मेरे सामने एकदम चींटी बराबर लग रहे हैं, चलो इनको कुचल देता हूँ। तभी हमामे आता है उसके पैर को पकड़ लेता है। वो कहता है सभी लोग प्लीज यहाँ से जैसे निकलो बेस सिटी की तरफ, समझे। शियो तुम यहाँ पे लोगों की मदद करो, मैं तब तक इनको संभालता हूँ। ये सुन के वो कहती ठीक है क्यों नहीं। हमामे उठा के उन सभी एलिफेंट्स को दूर पटक देता है कि हटो यहाँ से, समझे ना, तुम्हें यहाँ पे कभी स्लम एरिया में वापस दिखनी नहीं चाहिए। हमामे कहता है साले नल्ले आखिरकार समझते क्या है। ये देख के उनमें से एक शील्ड वाला होता है वो कहता है ये बंदा बाकियों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार हमारा लीडर कहाँ है उसको बुलाओ, हम तो भूल के थे यहाँ पे बहुत पावरफुल लोग हैं, जल्दी से रिट्रीट टीम को बुलाओ। हम देखते हैं वहां पे चूहे वाले बीस्ट आते हैं। वो लोग कहते हैं वाह यहाँ पे तो बहुत सारे इंसान हैं, चलो इनको उठा लेते हैं। हम देखते हैं वो सारे इंसानों को वहां पे लेके उठा के लेके जा रहे होते हैं। हम अमेरिका उसका पीछा करता है, साले उनको छोड़, नीचे छोड़, आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो, तुम इंसानों को पकड़ के करना क्या चाहते हो। तभी हम देखते हैं उनके आगे उसके आगे एक लड़की आती है, वो कहते हैं यहीं रुक जाओ। और हम देखते हैं ये बहुत खूबसूरत होती है और ये भी एक ऑर्क होती है। हम अमेरिका कहता है क्या ये इनकी लीडर है, बाप रे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, लगता है ये कोई हाई लेवल की है। हम अमेरिका कहता है तुम आखिरकार हो कौन और आखिरकार तुम ये ऑर्क्स हमारे ह्यूमन टेरिटरी में क्या कर रहे हो। वो कहती है कि मैं प्रोटेक्टर हूँ, समझे, ऑर्क एरिया की, और तुम लोग इंसानों ने जो किया है मैं उन सब की चीजों की सजा देने आई हूँ और किंग की तरफ से, समझे। तुम इंसानों ने जो किया उसकी सजा, तुम इंसान हर वक्त जंगल में आते हो और हम बेजुबान जानवर को जो कि अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते हो उनको मारते हो अपने खाने के लिए, और अपने पैसे के लिए। हमारे कभी मतलब कि सींग को, हमारी हड्डियों को, हमारी कीमती कीमती चीजों को तुम बेच देते हो और हमारे मांस को तुम खा जाते हो। एक्चुअली रियल बीस्ट हम नहीं, रियल बीस्ट तो तुम लोग हो, तुम बेवजह हमको मारते हो अपने खाने के लिए। हम कॉर्क आज यहाँ पे तुम्हें यहाँ सजा देने आए हैं, समझे। आज हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में आज हम फाइट करेंगे, समझे। और हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे बीस्ट निकलने लगते हैं। हम उनके ऊपर हम अपनी बिजली से अटैक करता है। वो कहता है पता नहीं ये सारे को यहाँ पे क्या आ रहे हैं, पर लेकिन हमें ये सब जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हम देखते हैं वो कहते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉल कर रहे हैं, हमें संभल के रहना होगा। हम देखते हैं जो जुड़वा बहनी जो होती है मिस जांग की, वो कहती है देखो आखिरकार आर्मी यहाँ आ चुकी है, मिलिट्री यहाँ आ चुकी है। हम देखते हैं वहां पे हमारी मेगरी की गर्लफ्रेंड यानी कि लिन और वहाँ पे प्रोफेसर जैन भी वहाँ आ चुके होते हैं। कि एक आवाज आई, मिलिट्री ने हमें बताया कि एक्सलम एरिया के अंदर यहाँ पे बहुत सारे और बीस्ट यहाँ आ चुके हैं जो कि तुम लोगों को मारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे उठ के सीधा आ गए। हम अमेरिका कहता तुम्हारा शुक्रिया, पर लेकिन वो लोग यहाँ से बहुत सारे इस्लाम एरिया के जो इंसान है लोग हैं उन सबको लेके गए हैं। हमें इस के बारे में सबसे जल्द गार्डियंस को इसके बारे में कहना होगा, हमें बहुत सारे ऑर्क्स को मारना होगा और इंसानों को बचाना होगा, हमें कोई रास्ता देखना होगा। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं लिंच होती है वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करती है, उनके ऊपर अटैक करती है जिससे वो उन सबको कॉन्शियस मतलब कि अनकॉन्शियस कर देती है। तभी हम देखते हैं एक बीस्ट आता अपने हाथ में बाल्टियां लेके। हम देखते हैं वो कहता है कि तुम इंसान खाना बनाने में बड़े अच्छे हो, चलो हम तुम्हें भी अब थोड़ा खाना खिलाते हैं कि हम तुम्हें बनाए हुए खाने को कैसे खिलाते हैं, न्यू ह्यूमन चिकन सूप, समझे। और हमारी री इन्फोर्समेंट भी जल्द ही आने वाली है। हम देखते हैं वो उनके ऊपर वो सारे का सारा मतलब कि चिकन सूप उनके ऊपर गिरा देता है जिससे उन सबको बहुत दर्द होता है। हम तभी देखते हैं लिन आती है और अपनी प्रोटेक्शन शील्ड से उन सबको बचाने की कोशिश करती है और उन सबको हिल भी कर रही होती है। हम देखते हैं सीना तमाम मेकर पे और उस लड़की पे जहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है। वो कहती है कि तुम भी ताकतवर हो। हमारा मेकर कहता है ये जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बाप रे ये सच में इनका लीडर, ये सच में इनकी लीडर होने की डिजर्व है, सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इसकी वीकनेस भी नहीं देख पा रहा। हम देते हैं वो कहती है आखिरकार क्या हुआ, लगता है तुम मेरे हैमर का स्वाद चखना चाहते हो। मामेकड़े कहता है मैं तुम जैसे लड़के से आज तक कभी नहीं हारा, ना ही आगे हारूंगा। और हम देखते हैं मामेकड़े उसके हैमर को पकड़ लेता है और मामेकड़े कहता है मिल गई मुझे इसकी वीकनेस मिल गई, और वो उसके अरमानों की तरफ जाता है, उसके अरमान ही पींच देता है। वो कहती तुम इंसान हरामी आदमी। हम देखते हैं मामेकड़े कहता सॉरी यही तुम्हारी वीकनेस थी, सो मैंने गलती से दबा दी, मैंने गलती से बोम्पू बजा दिया था। ये देख के वो लोग कहते हैं कि सालो आखिरकार तो क्या रहे हो, एयर गन से इनके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं वो लोग एयर गन से उनके ऊपर अटैक करते हैं कुछ अपने पिछवाड़े से बम छोड़ के। हम देखते हैं वो कहता है बाप रे कितनी गंदी पॉइजनस स्मेल है, बाप रे। हम मामेकटर वहां पे अपनी शील्ड ओपन करता है। वो कहता है अरे यार ये प्रोटेक्टर यहाँ से भाग गई आखिरकार, साले मैंने यूनिवर्सिटी को तहस महस कर दिया है और पूरे और आधे से ज्यादा लोगों को भी यहाँ पे लेके चली गई है। आखिरकार अब मैं क्या करूं, पर मैंने दोनों बच्चियों को तो बचा ही लिया। मिस्टर जैन होते हैं वो मिलिट्री को कहते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स को जल्द से जल्द यहाँ स्लम एरिया में हो, यहाँ पे मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है जहाँ पे लोग बहुत जख्मी है, हमें यहाँ पे तुम सबकी जरूरत है, समझे।
फिर मिसेस जैन कहते हैं कि क्या आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं भेज सकते, कम से कम थोड़े रिसोर्सेस तो भेजो या इस क्रिटिकल मोमेंट कुछ तो रिफोर्समेंट भेजो। हम अमेरिका कहते हैं आखिरकार मिलिट्री चाहती क्या है हम एरिया के लोगों से, क्या वो हमें देखना क्या चाहती है, क्या वो इस क्रिटिकल मूवमेंट पे कोई भी मदद नहीं करना चाहती। हम देते हैं मिस लिन कहती है कि शैन वो कहती है हमें और एरिया में जाना होगा, हमें उनके टेरिटरी में साथ में जाना होगा उनको बचाने के लिए। हम अमेरिका कहता है नहीं तुम यहीं रुको और जो बाकी सिटीज है उनको प्रोटेक्ट करो, उनकी तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, समझे, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूँ। वो अपने मन में कहता है, हम अमेरिका कहता है मैं इसको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, मैं वहाँ टेरिटरी में अकेला चाहूंगा, मैं इसको वहां नहीं लेके जा सकता, वो बहुत डेंजरस है, मुझे भी नहीं पता कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। वो कहता है वो जो फीमेल नाइट है वो फीमेल और लीडर वो बहुत पावरफुल थी, पावर है, मैं खुद उसका सामना नहीं कर पाया, मैं लिन को वहां नहीं लेके जा सकता, वो बहुत खतरनाक है, पर लेकिन मैं यहाँ खड़ा खड़ा देख भी तो नहीं सकता। आखिरकार वो सब मेरा बचपन है, आखिरकार उन सब ने मेरा बचपन में बहुत साथ दिया, वो मेरा एक परिवार है, मैं अपने परिवार को इस हिसाब से कैसे छोड़ सकता हूँ। अमेरिका कहता है क्या तुम दोनों मेरी कोई कुछ मदद कर सकते हो प्लीज, क्या तुम हम लोग घर में चल के कुछ मदद कर सकते हैं। ये सुन के वो दोनों कहती है ये तो हमारी खुशी की बात होगी कि हम आप जैसे एक कमाल की बंदे की मदद कर पाएंगे, चलो। हम अमेरिका उनको उनके घर पे लेके आता है। हाँ फिर वो उनको कहता है कि क्या तुम दोनों प्लीज मेरी मदद करोगी, देखो ये एक डुअल कल्टीवेशन मतलब की प्रैक्टिस मेथड है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी, पर लेकिन प्लीज क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरी पावर को बढ़ाने में, यही एक रास्ता है, क्योंकि मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मैं उनका सामना अकेले इस तरह नहीं कर सकता, मुझे तुम दोनों की ताकत की भी जरूरत है। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को मैं जिंदा वापस लेके आऊंगा और बाकी सबको भी जिंदा वापस लेके आऊंगा और मैं भी जिंदा आऊंगा, ये मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ, प्लीज क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। जिस हिसाब से लिन ने मेरे साथ पावर शेयर की थी उस हिसाब से क्या तुम दोनों भी मेरी पावर अपनी पावर शेयर कर सकती हो। ये सुन के वो लोग दीवार के लग जाती है और अपना पछवाड़ा आगे कर लेती कि हाँ क्यों नहीं, चलिए आप शुरू कर दीजिए। और फिर हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों को बहुत मजा आया होता है। वो लोग कहते हैं कि ये होता है डुअल कल्टीवेशन, ये होती है फीलिंग, थोड़ा दर्द हुआ पर मजा आ गया सच में। और हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है कि हमें 2 पावरफुल मास्टर डिटेक्टिव हैं, सच में आपने 2 अपोजिट सेक्स के साथ मतलब कि वो सब कुछ किया है जिसके कारण क्या है आपकी पावर हम बहुत बढ़ा देते हैं, आपकी पावर बढ़ चुकी है, आपने 5 लोगों के साथ कर लिया जिसके कारण क्या है पावर जो है आपका पॉइजन वो सप्रेस हो चुका है, अब आप अपनी पहले से भी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मामेगढ़ ये सुन के कहता है क्या बात है सच में, अब तो मजा ही आ जाएगा। मामेगढ़ कहता है टेंशन मत लो, मैं उन सभी को वापस लेके आऊंगा जिन्होंने मेरे साथ मेरे बचपन में बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ पेश आए थे, वो सब मेरी फैमिली है, मैं अपनी पूरी फैमिली को वापस लेके आऊंगा। वो लोग कहते हैं प्लीज जिंदा वापस आएगा मिस्टर शैन। मामेगढ़ वो कहता है मुझे जल्द से जल्द बड़ी तेजी में जाना होगा। हम देखते हैं वो अपने पिक के ऊपर बैठ के बड़ी तेजी से जाने लगता है। और हम देखते हैं फिर ऑफ एरिया का सीन। मामेगढ़ कहता है देखो मुझे दिख रहे हैं मिस जैन और जो बाकी लोग जो है मेरे अपने सारे के सारे ग्रैंडपा वगैरह वो सारे के सारे वो लोग यहाँ ऑफ एरिया में लेके आए हैं, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। वो कहता है लास्ट टाइम मैंने अपनी माइंड की पावर का अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके जो मैंने क्या बोलते हैं वो फीमेल बॉस जो थी मैंने उसके ऊपर से उसकी जो पॉइजन थी वायरस मैंने उसको उसके ऊपर से हटाया था, जिसके कारण क्या वायरस को मैंने एक शेप दे दिया था जिससे मैं उनसे फाइट करने में आसानी हो। क्या पता मैं इस बार ये चीज अपनी बॉडी पे ट्राई करूँ, अपनी बॉडी की शेप को ही मैं बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर दूं, एक अपना मतलब की नकली प्रतिदिन बनाऊं। मुझे अपनी दिमाग के ऊपर फोकस करना होगा, मुझे एक वुल्फ और एक मंकी किंग की बॉडी को दोनों को फ्यूज करना होगा जिससे एक हैंडसम सा वुल्फ तैयार हो जहाँ पे सभी लोग मेरे दीवाने बन जाए। हाँ मुझे अपनी बॉडी को इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना है। वो कहता है अपनी बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर लो और हम देखते हैं उसके ऊपर एक लाइट आती है और हम देखते हैं वो चेंज हो जाता है एक बंदर में, प्योर बंदर में। अब हमें कहता है उप्स लगता है कुछ ज्यादा ही गलती होगी, मैंने अपने बालों के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया, मैं तो पूरी तरीके से बंदर में बदल गया बे। वो कहता है नहीं इस तरह से नहीं, मुझे फिर से करना होगा। और फिर हम देखते हैं जब वो फिर से करता है तो वो इस बार मंकी किंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो ट्राइब के अंदर यानी कि वुल्फ क्या बोलते हैं ऑफ टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो लोग कहते हैं रुक जाओ, तुम बहुत अजीब दिख रहे हो, आखिरकार तुम हमारी ऑर्क टेरिटरी में क्या कर रहे हो। मामेगढ़ उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि बिग ब्रदर्स मुझे नहीं पता कि क्या मेरे साथ क्या हुआ, ओरिजिनली क्या है कि मैं एक मंकी रेस से बिलोंग करता हूँ, मैं पहाड़ों पे रहता था, वहां पे इंसान आ गए, इंसानों ने मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, मैं अपने होम टाउन को छोड़ के यहाँ आना पड़ा, प्लीज क्या तुम लोग मुझे अपनी शरण दोगे। वो उनके सामने अपनी झूठे मगरमच्छ का आंसू रोता है। ये सुन के वो लोग भी रोने लगते हैं। वो कहते बड़े भाई इसमें सारी गलती इंसानों की है, हम समझ सकते हैं तो तुम्हारा दुख, ठीक है कोई बात नहीं, चलो यार हम तुमने तुम्हारी मदद करती हैं। हमामेगढ़ कहता है क्या बात है, इनको बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान था। हमामेगढ़ कहता है देखने से ऐसा लगता है कि सारे ओक बुरे नहीं है, यहाँ पे कई बहुत ऑर्डिनरी ओक्स भी है, कई लोग साफ दिल के भी हैं, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का और सारे इंसानों को भी यहाँ से निकालने का। पर बाकी सब तो बहुत अच्छा है यार, ये सब हो क्या रहा है, लगता है इन्होंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तभी हम देखते हैं झाड़ियों के अंदर से एक खूबसूरत सी हिरण जैसी रेंडियर टाइप की एक बीस्ट आती है। हमामेगढ़ कहते हैं वाओ सच ए ब्यूटीफुल बीस्ट यार। हम देखते हैं उसके पीछे 2 मतलब की औरतें भी आ रही होती हैं, एक क्या बोलते हैं गाय होती है और एक क्या बोलते हैं शायद तक हिरण होती है, लोमड़ी पता नहीं क्या होती है पर होती है, वो भी होती है, क्या होती है हाँ घोड़ा होता है, ये घोड़ी होती है। हम देखते हैं जो गाय वाली होती है वो कहती है सुबह से प्रिंसेस आप आखिरकार कहाँ जा रही हैं, प्लीज रुक जाइए, ये बहुत खतरनाक है। हमामेगढ़ कहता है और मैया क्या ये जो है हिरण ये और ट्राइब की
प्रिंसेस है। हमामेकेटर देख के पता लगा लेता है कि इसकी बैक के ऊपर इसको चोट लगी है, जिसके अंदर उसके अंदर एक स्पाइडर है जो कि इसको परेशान कर रहा है। हमामेकेटर के साथ हमामेकेटर उसके ऊपर चढ़ जाता है कि डरो मत भागो मत, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, टेंशन मत लो, बस 1 मिनट रुको। ये देखिए वो लोग कहते हैं बंदर आखिरकार तू ये क्या कर रहा है, वो हमारी प्रिंसेस है, कोई घोड़ा नहीं है, समझे। हमामेकेटर कहता है ये लोग इस स्पाइडर को देख नहीं पाए क्योंकि स्पाइडर बहुत छोटा है और इसने भी पावर को कम करके रखा है, पर शुक्र है मेरे पास विल पावर थी, जिसके कारण क्या है मैंने पता लगा लिया कि आखिरकार क्या मामला है। ठीक है, मुझे पता चल गया। वो कहता डरो मत, बस मैंने कर ही लिया, बस थोड़ा सा ही है। हमामेकेटर बस उसको एक मारता है, जिसके कारण जो स्पाइडर जो है वो बाहर आ जाती है और हमामेकेटर उसको पकड़ लेता है। वो कहता है देखो हाँ मैंने पकड़ लिया है, टेंशन मत लो, डरो मत, देखो मैं इसे मार देता हूँ। और वो उसको अपने हाथ में लेके उसको मार देता है। मैं कहता है इस स्पाइडर के ऊपर जो पावर मुझे सेंस हो रही है और इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ था, ऐसा लगता है कि कोई है जो कि जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। मुझे इन सब चीजों का पता लगाना होगा। हम देखते हैं जो हिरन वाली जो प्रिंसेस जो होती है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है, हाफ ह्यूमन फॉर्म में। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हैंडसम। वो आती है और उसको एक किस करती है। ये देखिए जो घोड़ी वाली होती है वो कहती है प्रिंसेस आप ठीक है ना, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। अगर जनरल जू को अगर इस बारे में पता चला तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। हम देखते हैं जो गाय वाली जो होती है वो कहती है तुम सच में कमाल के हो ब्रदर मंकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हमामेकेटर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा काम था कि मैं दूसरों की मदद करूँ। हमामेकेटर कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में ये इतनी खूबसूरत होगी। लगता है इन्फॉर्मेशन मुझे गलत मिली कि सारे ओप्स बुरे होते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं यार। हम देखते हैं वहाँ पे वो गाय वाली आती है, वो कुछ हरा हरा सूप लेके आती है। वो कहती है ये क्या बोलते हैं हिडन लीफ की मतलब की सूप से, समझे, हिडन लीफ से बने हुए ये वहाँ का स्पेशल सूप है जो कि मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। हमामेकेटर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस काओ। और हम देखते हैं वो सूप को पीता है। वो कहता है बाप रे बहुत अजीब टेस्ट था कसम से, पर इनके साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा बन चुका है, पर मुझे सबसे पहले थोड़ा कुछ अपना जो काम है वो करना होगा। फिर हम देखते हैं गाय वाली आती है। वो कहती है कि अगर आपका पेट भर गया हो तो अगर आपको बुरा ना लगे तो आप क्या दूध पीना चाहोगे। हमामेकेटर कहता है नहीं मैं क्या चाय पीता हूँ, मैं इसलिए मैं दूध नहीं पीता, मैं चाय पीता हूँ। और वो वहाँ बैठा होता है, वो उनको मना कर रहा होता है। हम देखते हैं पेट के पीछे एक बंदा कहता है कि ये बंदा आखिरकार कौन है यार, साले इसने मेरा पूरा प्लान का चौपट कर दिया। मैं बस आज प्रिंसेस को जान से मारने ही वाला था, काम पूरा होने ही वाला था। कोई बात नहीं, आने वाला टाइम जल्द ही ये प्रिंसेस मेरे हाथों मार ही जाएगी, आज नहीं तो कल मैं इसको मार ही दूंगा। और ये मिस्टीरियस बंदा कौन है ये हम अगले एपिसोड में पता लगाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और, हमने एक टारगेट रखा है कि हमें क्या बोलते हैं अप्रैल तक अपने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में प्लीज क्या आप लोग हमारी मदद करोगे? तो प्लीज अगर हाँ है तो प्लीज कमेंट में जरूर करना। और हाँ इस बार एक लाइक टारगेट भी मैं देना चाहता हूँ। लाइक टारगेट है इस बार बोले तो 1000 लाइक टारगेट मेरा पूरा करा दीजिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड बड़ी जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।